बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुज़िश्ता मौजू का जो इख्तिताम था वो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम बनी इसराइल को फ़िरऔन से बचाकर मिस्र से लेकर दरिया पार करके गए। दरिया पार करके जाने के बाद उनको हुक्म था कि आगे उनको फ़लस्तीन शहर में दाखिल होना है, मुल्क में। फ़लस्तीन वही मुल्क है जहाँ पर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम, हज़रत याक़ूब अलैहिस्सलाम और ये सब अम्बिया और हज़रत लूत अलैहिस्सलाम, इन सब लोगों का मस्कन यही फ़लस्तीन था। यहीं बनी इसराइल को वापस जाने का हुक्म भी था। कुरान मजीद के 6वें पारे में भी आप हज़रात सुने होंगे कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने जब उनसे कहा या कौम इदखुलू अल-अर्द अल-मुक़द्दसत अल्लती कतबल्लाहु लकुम वला तरतद्दू अला अदबारिकुम फतनक़लिबू ख़ासिरीन, अर्ज़ मुक़द्दस में दाखिल हो जाओ, इसमें आगे पीछे मत हो। तो वो लोग जवाब दिया या मूसा इन्ना फ़ीहा कौमन जब्बारीन, बड़े बड़े ताकतवर लोग रहते वहाँ पर। व इन्ना लन नदखुलहा हत्ता यखरुजू मिनहा, हम उस वक्त तक नहीं जाएंगे जब तक कि वहाँ से वो ताकतवर लोग नहीं निकल जाएंगे। फ़इन यखरुजू मिनहा फ़इन्ना दाखिलून, वो लोग वहाँ से वो मुल्क खाली करके चले गए तो हम जाएंगे। फिर बाप के नौकर तो नहीं है ना कि वो लोग गए तो फिर हम आते बोलने वास्ते। तुम पहले बेघर हो गए, मिस्र से भाग के आए हैं, हिजरत करके आए, अब तुमको घर बसाना है तो वहाँ तुम्हारे बाप दादा का घर है, वतन है, वो उसको आबाद करने के लिए तुमको दाखिल होना है, वहाँ पर तुम जाना पड़ेगा। और जो कौम वहाँ रहती है अगरचे कि वो ताकतवर है लेकिन उतना ज़्यादा जंग का मौका पेश नहीं आएगा। तुम जाओगे तो अल्लाह की नुसरत साथ आएगी, लेकिन वो जाने के लिए तैयार नहीं हुए। उल्टा ये बोलने लगे कि या मूसा इन्ना लन नदखुलहा अबदा मादामू फ़ीहा, हम हरगिज़ नहीं जाएंगे वहाँ पर जब तक कि वो लोग वहाँ पर रहेंगे। फ़ज़हब अंत व रब्बुका, आप और आपके रब दोनों जाओ, फ़क़ातिला, और उनसे लड़ो। इन्ना हाहुना क़ाइदून, और हम यहाँ पर नवाबों की औलाद की तरह बैठ के रहते, आप जाके लड़के खाली करके शहर हमारे वास्ते तैयार करके रखो, फिर हम आते। तो बहुत ज़्यादा मस्ती की बात हो गई ना। कौन कर रहे हैं ये सब बात? यहूदी कर रहे हैं, बनी इसराइल कर रहे हैं। आज के इसराइल जो शहर है, मुल्क है, उस मुल्क के जो जालिम, दहशतगर्द, टेररिस्ट, हराम नुतफ़े की औलाद, वो और उनके माँ बाप, आबा व अजदाद, समझ रहे, वो भी ऐसे ही गलीज़ थे जैसे आज के गलीज़ इसराइल और अमेरिका की पॉलिसी और अमेरिका के चेले हैं। अब इससे समझ सकते हैं कि इनके बाप दादा ऐसे थे जो अम्बिया को ऐसे जवाब देते थे, तो आज के इन गलीज़ों को पूरे 57 मुस्लिम ममालिक बोल रहे कि जंग बंद करो, पूरे दूसरे नॉर्मल और सेकुलर यहूदी बोल रहे बंद करो, और दूसरे देश के पब्लिक बोल रही बंद करो। तो कहाँ से, जब अम्बिया की बात नहीं माने तो पब्लिक की बात कहाँ से मानेंगी ये नस्ल? तो फिर अल्लाह इस बात की नाराज़गी पर कि तुम पर हम कितनी नेमतें नाजिल करें कि मिस्र से निकलते वक्त यहूदियों की, बनी इसराइल की जो फ़ौज थी, वो कबीला था 6,35,355 लोग थे। तो 6,35,000 लोगों को मिस्र से लेके रातों रात निकलना, इतने बड़े काफ़िले को लेके कोई मामूली बात है? 5,000 लोगों को लेके यहाँ से वहाँ तक जाना बोले तो कितने घंटे लग जाते? एक 2,000 की रैली, एक 2 किलोमीटर जाना बोले तो कितने घंटे लग जाते? पूरे मिस्र में बिखरी हुई इस 6 लाख की कौम को हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम लेके निकले। अल्लाह की मदद रही, आप आँखों से देखे कि समंदर में आपके वास्ते रास्ते बने और आपके सामने आपका दुश्मन गर्क हो गया।
इतना सब देखने के बाद फिर हम बोल रहे कि भाई आप जाओ, शहर में अल्लाह की मदद आती, बोले तो बोल रहे उल्टा तुम जाओ, तुम्हारा अल्लाह जाके लड़ो, हम बैठ के रहते। तो अल्लाह ताला इन पर अजाब के तौर पर यह फ़ैसला कर दिया कि ये लोग मैदान तीह में रहेंगे, उसी मैदान में घूमते रहेंगे 40 साल तक। 40 साल क्यों रखे कि ये जवाब देने वाले सब बाशूर बालिग हजरात थे, और मुक़द्दर यह था कि जितने भी बालिग हजरात ऐसी मस्ती का जवाब दिए हैं 40 साल के अंदर सब मरने वाले हैं। जो कौम ऐसा जवाब दी है वो कौम उस अर्ज़ मुक़द्दस में जा ही नहीं सकती। ये मरने के बाद इनके नाबालिग 40 साल में बालिग हो जाएंगे, वो बाहर सूरत बालिग हो जाएंगे। 15 साल में बालिग होते तो 40 साल में नहीं होते। तो इनके जो नाबालिग हैं, जिनको अभी शऊर नहीं है, ये जब बड़े होंगे तो इनको मौका दिया जाएगा फ़लस्तीन में दाखिल होने का। तो बाद में हज़रत यूशा बिन नून अलैहिस्सलाम के ज़माने में इन लोगों के अंदर इतनी इस्तिताअत आ गई कि अब वो लोग अल्लाह के हुक्म को मानकर फ़लस्तीन शहर में दाखिल होने के काबिल हो गए थे। लेकिन हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की तरबियत में रहने के बाद इनको जो तालीमात दी गई थी वो अखलाक़ी तालीमात, अच्छे अखलाक़ से रहना, अखलाक़ हमीदा से रहना और अक़ीदे की पाकिज़गी, ईमानी पाकिज़गी, अखलाक़ी तालीम, ये सब चीज़ें इनको दी गई थी। मूसा अलैहिस्सलाम जाने के बाद हज़रत यूशा बिन नून अलैहिस्सलाम तकरीबन 38 साल 40 साल तक वो नबी बनकर इनकी खिदमत किए। उसके बाद इनके अंदर अखलाक़ी बिगाड़ बहुत ज़्यादा आ गया। झूठ, हरामखोरी, धोखा, ज़िना, यानी जितने गुनाह हो सकते हैं वो सारे गुनाह यहूदी कौम में आना शुरू हो गए अंबिया जाने के बाद। और जिसकी वजह से इनकी हालत ऐसी हो गई कि अब ये लोग किसी मुल्क में जाकर हुक्मरानी कर सकें, इनको वो मुल्क इनके हवाले कर दिया जाए, वो अखलाक़ इनके अंदर नहीं थे। यहाँ से एक बात ये भी समझो कि बनी इसराइल को बैतुल मक़दिस और फ़लस्तीन अल्लाह ताला उस वक्त तक नहीं दिए जब तक कि उनकी हालत उस मेयार को नहीं पहुँच गई कि वो उस मुल्क को संभाल सकें, उस शहर को संभाल सकें। संभालने के लिए ईमानी क़ुव्वत होना, रूहानी ताकत होना, अखलाक़ी कमाल होना, ये सब चीज़ें जो अहकाम इलाही के पाबंद होना है, तो आपको अल्लाह ताला अपनी तरफ से हुकूमत और सल्तनत देंगे। जब वो अहकाम इलाही की पाबंदी आपके अंदर नहीं है तो फिर अल्लाह आपको हुक्मरानी क्यों दे देंगे? वो सिफ़ात आपके अंदर नहीं है कि आप हाकिम और बड़े बन सकें, तो फिर आपको अल्लाह ताला क्यों हाकिम और बड़े बना देंगे? जैसे आम बात है कि भाई जब बच्चा अगर दुकान संभालने के काबिल नहीं हुआ तो बाप कहाँ से उसको दुकान हवाले कर देगा? बच्चा अगर गाड़ी संभालने के काबिल नहीं हुआ तो कौन सा बाप है जो गाड़ी हवाले कर देगा? तो वो सिफ़ात होना ज़रूरी है गालिब आने के लिए और हाकिम बनने के लिए। बिल्कुल इसी तरह आज भी मुसलमान कौम हुक्मरानी पर नहीं है, मग़लूब है, दुश्मन इन पर हुक्मरानी कर रहा है, काफिर और अल्लाह का बागी इन पर मुसल्लत है। तो उसकी वजह यही है कि आज के मुसलमानों में भी वो ईमानी सिफ़ात और रूहानी ताकत और अखलाक़ी किरदार जो होना चाहिए एक हुक्मरानी करने वाली कौम के लिए, वो चीज़ें इस कौम में भी नहीं हैं। इस वास्ते इस कौम को उस काबिल नहीं समझा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कि इनको हुक्मरानी दी जाए। और जब इस कौम के अंदर भी वो चीज़ें आ जाएंगी तो फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया वअंतुमुल आलौना इन कुंतुम मुमिनीन। वो इन कुंतुम मुमिनीन वाली शर्त नहीं पाई जा रही है। इस वास्ते अल्लाह ताला आलौना यानी उलू और बुलंदी जो देना है वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त नहीं दे रहे हैं। चुनांचे उसकी वजह से हर ज़माने में इन यहूदियों का हाल, बनी इसराइल का हाल ऐसा रहा कि आपस में झगड़े, इख्तलाफात, एक दूसरे की दस्त गिरेबां, जैसे कि आज बहुत से उम्मत मुस्लिमा में भी मसलकों के झगड़े हैं, तंजीमों के झगड़े हैं, तहरीकों के झगड़े हैं, जमातों के झगड़े हैं, जमीयतों के झगड़े हैं, मदरसों के झगड़े हैं, मस्जिदों के झगड़े हैं, मरकज़ों के झगड़े हैं। हर शोबा अपनी अपनी जगह पर अपने जो बाइलास और मकासिद होते हैं, उनमें से गया कि एक मकसद ये भी अमलन मुतयन कर लिया कि हमें दूसरे से झगड़ा करना है। हमारी तंजीम के मकासिद में से एक मकसद ये है कि दूसरी तंजीम से हमें
झगड़ा करना है, दूसरी तंजीम को बर्दाश्त नहीं करना है। हमारी तहरीक के मकासिद में से गोया ऐसा है कि हम दूसरी तहरीक को बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमारी जमात और हमारे मदरसे के मकासिद में से है कि हम दूसरी जमात और दूसरे मदरसे को बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमारी मस्जिद के मकासिद में से है कि हम दूसरी मस्जिद को बर्दाश्त नहीं करेंगे। जब ऐसा इंतशार रहेगा तो जाहिर सी बात है दूसरा कोई ना कोई लामोहल्ला मुसल्लत हो ही जाएगा। आप यूँ समझिए कि अपनी बाप की प्रॉपर्टी पाने के लिए भी अगर दो भाई आपस में लड़ लेते हैं तो लामोहल्ला उन दो भाइयों के दरमियान में फ़ैसला करने के लिए कोई ना कोई तीसरा शख्स आ ही जाता है। वो तीसरे शख्स को फ़ैसल कहते हैं, उसका हुक्म चलता है, उसकी राय चलती है। तो जैसे दो भाइयों की अपनी ज़ाती प्रॉपर्टी में इख्तलाफ हो गया तो वो दोनों इस बात के अहल नहीं होते हैं कि कोई दूसरे पर हाकिम बन सके। ना ये हाकिम बन सकता ना वो हाकिम बन सकता, तभी तो एक दूसरे की झगड़ रहे हैं। इसकी वो सुनता तो फिर बोलने वाला हाकिम हुआ, सुनने वाला महकूम हुआ। अब इसकी ये नहीं सुन रहा, उसकी ये नहीं सुन रहा है, तो दो भाई आपस में जब लड़ते हैं तो कोई तीसरा शख्स उन पर मुसल्लत होता है और हाकिम बन जाता है, फैसल बन जाता है। जैसे ये शख्सी ज़िंदगी में आपस के दो शख्सों के इख्तलाफ से उनकी शख्सियत हाकिम बनने से मजरू हो जाती है, वैसे ही जब दो जमातें, दो तंजीमें, दो तहरीकें और पूरी अक़वाम, पूरी कौम उम्मत मुस्लिमा आपस में झगड़ने लग जाती है तो फिर ये इस काबिल नहीं होती है कि ये हाकिम बन सके। समझ रहे? तो उसकी वजह से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने यहूदियों पर जो सज़ा मुसल्लत की है, ग़ुलामी की सज़ा, कि जब आपस में इंतशार हो गए तो इंतशार इख्तलाफ में मुब्तला कौम का ये हक़ बन जाता है कि अब वो ग़ुलाम बन जाए। वो ग़ुलामी के ही काबिल रहती है वो कौम जो आपस में इंतशार और इख्तलाफ अपना शेवा बना लेती है। ये हमारे लिए नमूना है बनी इसराइल के ये हालात। देखो, पहली बात क्या हुई, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से 738 बरस पहले, ईसा अलैहिस्सलाम के दुनिया में आने से 738 बरस पहले यही यहूदी और बनी इसराइल कौम ही रहती थी। तो इन पर अल्लाह ताला ने अरशियों की एक कौम, उस कौम का नाम था अरशियों की कौम को इन पर मुसल्लत कर दिया और वो कौम इन पर गालिब रही और 200 साल तक वो इन पर हुकूमत करती रही और पूरे यहूदी इनके ग़ुलाम बन के रहे। और उसके बाद अरशियों की कौम के बाद बुख्त नसर बादशाह गुज़रा है, तो बाबिल शहर का रहने वाला, तो उसने इनको अपना ग़ुलाम बनाया और उन पर मुसल्लत रहा। फिर उसके बाद हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के पैदाइश से 538 साल पहले, वो था 738, ये 538 साल पहले ईरानी लोग आ गए, ईरानी हुक्मरान, वो भी इन पर 200 साल तक हुक्मरानी करते रहे। तो 200 साल तक फिर यहूदी दूसरे बादशाहों के ग़ुलाम बन के रहे। फिर उसके बाद जो है सिकंदर आज़म जो मशहूर बादशाह गुज़रा है, उसकी क़ियादत रही। वो पहले तो जो मुसल्लत हुए वो अरशी कौम मुसल्लत हुई, दूसरा ईरानी लोग मुसल्लत हुए, तीसरा ये सिकंदर आज़म जो यूनानी बादशाह था, यूनान का रहने वाला, तो ये इनकी मातहती में रहे। फिर सिकंदर ज़ुल्क़रनैन की वफ़ात के बाद मिस्र के रहने वाली एक कौम थी जिसे बतालिसा कहते हैं, वो इन पर मुसल्लत हो गई, उनके ग़ुलाम बनकर रहे। तो इस तरह हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम दुनिया में आने से 100 साल पहले तक ये कौम ग़ुलामी में ही रही। फिर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम दुनिया में आने से 198 साल पहले, दुनिया में आने से 198 साल पहले तक फिर दूसरे एक यूनानी ख़ानदान थे जिन्हें सिल्यूकीडिया कहा जाता है, सिल्यूकीडिया, ये इन पर मुसल्लत हो गए और ज़बरदस्ती से यहूदी कौम जो बुत परस्ती नहीं करती थी उन पर अपनी बुत परस्ती भी उनके अंदर पैदा कर दिए। तो गोया कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम दुनिया में आने से 141 साल पहले तक, 141 साल पहले तक ये दूसरों की ग़ुलामी में ही रहे। 141 साल पहले यहूदियों ने कोशिश करके कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जाने के बाद से लेकर पूरे 600 साल तक हम
हर ज़माने में किसी ना किसी के ग़ुलाम बनते ही रहे, हमें आज़ादी की ज़िंदगी जीना नसीब नहीं हुआ। जबकि इससे पहले हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम फ़िरौन से बचाकर हमको लाए थे, और एक दौर वो भी था कि हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की औलाद को बोलते हैं बनी इसराइल, तो उनकी औलाद में हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम, बिन्यामीन और लावी और यहूदा, ये सब उनकी औलाद में हैं। तो ये सब हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम 80 साल मिस्र पे हुकूमत किए हैं। तो जो कौम अपने बाप दादा में हाकिम थी, अब वो 600 साल 700 साल ग़ुलामाना ज़िंदगी जी रही है। तो कोशिश करके इन लोगों ने एक छोटी सी रियासत और हुकूमत कायम करने के लिए आपस में इत्तेहाद पैदा किया। ग़ुलामी में आए कब, कैसा, इंतशार की वजह से। ग़ुलामी से निकलना जब सोचा तो फिर आपस में मुत्तहिद होना शुरू हुए। तो फिर उस इत्तेहाद की वजह से 80 बरस तक ये लोग अपनी मुस्तकिल एक हुकूमत कायम कर सके। तब इसमें देखो 600 साल जो कौम ग़ुलाम बन चुकी थी, फिर क्या हो सकता है कि वो कौम कभी ख़ुद हाकिम बन जाए और ग़ुलामी से निकलकर एक आज़ाद हाकिम हुक्मरानी की एक रियासत कायम कर सके। लेकिन हुआ, अल्लाह ताला उनको वो मौका दिए, किस वजह से, आपसी इंतशार ख़त्म हुआ और इत्तेहाद आपस में पैदा हुआ। मगर अखलाक़ी बिगाड़ जो था वो वैसे ही था, हरामखोरी, ज़िना, शराब, अय्याशी, वो सब चीज़ें वैसी ही थीं, जिसकी वजह से फिर आपस में जमात, फिर इस यहूदी कौम में इंतशार पैदा हो गया, जिसके से यहूदियों में कई ग्रुप बंदियाँ बन गई। तो उसके लिए जब आपस में फूट पड़ गई तो एक यहूदी कौम दूसरी यहूदी कौम को मारने के लिए बाहर के दुश्मनों को दावत देने लगे। हालांकि उनकी कौम के नहीं है, वो दूसरी बिरादरी के हैं, लेकिन अपनी बिरादरी को, अपने ही यहूदियों को मारने के लिए क्या किए, बाहर के लोगों को दावत दिए। जैसे हिंदुस्तान में भी हुआ कि भाई यहाँ पर मुसलमानों की हुकूमत थी, तो मुसलमानों की हुकूमत है, जालिम फ़िरौन वक्त का ब्रिटिश यहाँ पर, अंग्रेज़ यहाँ पर आकर हुक्मरानी करना चाह रहा है। तो यहाँ के बादशाहों का जंग की, यहाँ के बादशाहों की जंग अंग्रेज़ से होने के लिए हज़रत टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह जंग कर रहे हैं अंग्रेज़ से, लेकिन हैदराबाद के निज़ाम साहब साथ देने के लिए तैयार नहीं है, बल्कि ब्रिटिश का साथ दे रहे हैं मौके मौके से। तो है मुसलमान ही दोनों, लेकिन एक मुसलमान हाकिम को ख़त्म करने के लिए ब्रिटिश को साथ गोया कि उसका सपोर्ट कर रहे हैं। तो इससे क्या हो गया कि ख़ुद कमज़ोर होना शुरू हो गए। तो रूमियों को दावत दिए लोग फिर कि इनके मुल्क पर मुसल्लत हो जाएं और फिर आकर लड़ें और वो लोग हुक्मरानी करें। तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पैदा होने के 60 साल पहले रूमियों का तसल्लुत हुआ, फिर यहूदी रूमियों के ग़ुलामी में चले गए। सूरह रूम है ना, तो रूम के रहने वाले वहाँ के लोग आकर हुकूमत की और फिर ग़ुलामी में ही यहूदी ज़िंदगी गुजार रहे थे। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जब दुनिया में तशरीफ़ लाए तो उस वक्त हुकूमत यहूदियों की नहीं थी, उस वक्त हुकूमत रूमियों की थी और सारे यहूदी ग़ुलाम बन चुके थे। और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम भी जो दुनिया में तशरीफ़ लाए हैं वो भी यहूदी कौम में ही पैदा हुए हैं, बनी इसराइल के ही नबी हैं। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम भी बनी इसराइल से हटकर किसी और क़बीले से पैदा हुए नहीं हैं। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम यहूदियुन नस्ल कौम से ही दुनिया में तशरीफ़ लाए हैं। तो जब दुनिया में तशरीफ़ लाए तो उस वक्त रूमियों की सल्तनत थी और पूरे यहूदी ग़ुलामी की हालत में थे, और हालत भी ये थी कि ग़ुलामाना ज़िंदगी बसर करने की वजह से एक पावर पर रहने वाला शख्स की जो कैफियत होती है वो कैफियत इनके अंदर नहीं थी। नौकर, चापलूस, दूसरों की सुन के चलने वाला, इशारों पे नाचने वाला, ऐसे जो लोग घटिया अखलाक के हो जाते हैं, इस लिहाज से उनके अखलाक की गिरावट, शराफत, दीनदारी, इंसानियत नाम निशान तक भी नहीं थी यहूदियों के अंदर। उस आलम में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम दुनिया में तशरीफ़ लाए। अब दुनिया में तशरीफ़ लाने के बाद हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम नबी बने। नबी बनने के आसार बचपन में ही ज़ाहिर हो गए। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम बग़ैर वालिद के दुनिया में तशरीफ़ लाए, वो एक मोजिज़ा था। हज़रत मरियम रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का बग़ैर शोहर के बच्चा डिलीवरी देना वो ख़ुद एक मोजिज़ा था। फिर झूले में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का तकल्लुम वो ख़ुद भी एक मोजिज़ा था। क़ाला इन्नी अब्दुल्लाह आतानी अल किताब वजअलनी नबिय्या, बचपन में ही हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमा दिया था। ये सब आसार ज़ाहिर होने के बाद भी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर वो कौम
ईमान लाने के लिए तैयार नहीं थी, बहुत कम तादाद में ईमान लाए, चूँकि अखलाकी बिगाड़ इतना था कि किसी बात को तस्लीम करने तैयार नहीं थे। चुनांचे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम आने से पहले भी इब्रानी ज़बान के जो उस वक्त के नाम वाले अम्बिया थे, एक नबी का नाम है हज़रत हूसिया अलैहिस्सलाम, एक थे, और दूसरे हज़रत यसइया अलैहिस्सलाम, ये भी एक नबी थे, और एक नबी हज़रत मीका अलैहिस्सलाम, ये भी बने इसराइल के थे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम आने से पहले। तो ये कई अम्बिया जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के दरमियान में थे, मुख्तलिफ़ अम्बिया इनको इनके अखलाक़ी बिगाड़ पर तंबीह करते रहे, लेकिन अखलाक़ी बिगाड़ कभी वापस ख़त्म नहीं हुआ और सीधे रास्ते पे आने तैयार नहीं हुई कौम। खुलासे के तौर पर उलमा ने लिखा है कि यहूदियों की शरीयत में जो असली तालीमात थी, क्या है, ईमान है, सदाकत है, दियानत है, अदल है, इंसाफ है, पाकीज़गी है, या ये सब चीज़ें ख़त्म हो चुकी थी। उसकी जगह पर हरामखोरी है, हिर्स और तमा है, जुल्म व जफ़ा है, बेहयाई व बदकारी है, ये सारी कौम के अंदर पाई जा रही थी। उमूमी बीमारी बन चुकी थी ये। और जो हाकिम और बड़े पोस्ट के लोग थे, सारे हाकिम जालिम बन गए थे, सारे पेशवा रियाकार बन गए थे, सारे सरदार खाइन बन गए थे, ग़ुलाम मासियत पेशा बन गए थे। शरीयत के अल्फाज और ज़ाहिरी रसूमात और शायर जो इस्लामी तालीमात में होते हैं, उन सब को बदल कर रख दिया था। अल्फाज भी बदल दिए, तालीमात भी बदल दिए, मानी और मफ़हूम भी बदल दिए, शरीयत की हकीकत और रूह को ही बिगाड़ कर रख दिया था यहूदियों ने। इतना अखलाक़ी बिगाड़ उनके अंदर आ गया था, जिसकी वजह से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस कौम को जहाँ कहीं फरमाया था इन्नी फ़ज़्ज़लतुकुम अलल आलमीन, उस वक्त के तमाम इंसानों पर मैं तुम्हें फजीलत दे रहा हूँ, अफजल कौम है तुम। जाअल फ़ीकुम नबिय्यन व मुलूका, तुम्हारे अंदर हमने नबी भी भेजे हैं, बादशाह भी भेजे हैं। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम नबी प्लस बादशाह, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम नबी प्लस बादशाह, हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम नबी प्लस बादशाह। ऐसा तुम हम इतना उरूस दिए हम तुम्हारे, लेकिन इतना अखलाक़ी बिगाड़ आ गया कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इतना सख्त अज़ाब वाला जुमला इनके हक़ में फ़रमा दिए, वइज़ तअज़्ज़न रब्बुका लयबअसन्ना अलैहिम इला यौमिल क़ियामति मन यसूमुहुम सूअल अज़ाब। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ऐलान कर दिया और फरमाया, याद करो जब तुम्हारे रब ने ऐलान कर दिया, क़ियामत तक बराबर ऐसे लोग तुम पर मुसल्लत होते रहेंगे जो तुमको सख्त अज़ाब देते रहेंगे। जैसे फ़िरऔन को, जो बनी इसराइल का दुश्मन था, यहूदियों का दुश्मन था और उनका कातिल था, उसको अल्लाह ने फरमाया कि क़ियामत तक तेरी बाड़ी को हम इबरतनाक बनाकर रखेंगे। बाद में चलकर यही मज़लूम यहूदी जो फ़िरऔन की नज़र में मज़लूम बन के थे, फ़िरऔन के पास मज़लूमाना ज़िंदगी गुजार रहे थे, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम वहाँ से बचा के लाने के बाद सुधरने के बजाय ये ख़ुद वक्त के फ़िरऔन बन गए। तो फिर अल्लाह ने इनके बारे में फ़रमा दिया कि तुम्हें क़ियामत तक अज़ाब देने वाली कौम तुम पर मुसल्लत करके रखी जाएगी। तो अब यहाँ आप देख लिए कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम आने से पहले तक 60 साल पहले तक भी हाल क्या था, कोई ना कोई कौम इन पर मुसल्लत होके थी, ग़ुलामाना ज़िंदगी बसर करे थे। और ख़ाली ग़ुलाम बन जाना ही नहीं है, बल्कि मन यसूमुहुम सूअल अज़ाब, जो उन्हें दर्दनाक अज़ाब देगा, जलील करके रखेगा। और माजी करीब की तारीख़ तक भी देखा जाए तो यहूदी कौम हर ज़माने में जलील रही है, कहीं उनको इज़्ज़त की ज़िंदगी नहीं मिली है, और आज भी वैसे ही ज़िल्लत है। जिसे हम पहले भी अर्ज़ किए थे कि अगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस वक्त यहूदियों को एक ऐसा मुल्क दे दिया इसराइल, जो पूरे 57 इस्लामिक मुस्लिम कंट्रीज़ के दरमियान में एक छोटे से तिनके की तरह, माचिस की तिल्ली की तरह है, लेकिन इतना पावर उसे है कि पूरे 57 मुल्क उसके सामने नामर्द बने बैठे हैं। उसकी वजह यह नहीं कि अल्लाह के नज़दीक अब वो अजीज़ हो गए, प्यारे हो गए, बल्कि कुत्ता बहर सूरत नापाक है, फिर भी कुत्ते को पाला जाता है। पालने का मतलब ये नहीं कि वो पाक हो गया, समझ रहे, उसकी नापाकी बहर सूरत बाकी रहेगी, फिर भी आपको पालने की इजाज़त दी जाएगी, शिकार के लिए, निगरानी के लिए, खेती के लिए, किसी और वजह से दी जाएगी, लेकिन बहर सूरत उसका नजिस होने का हुक्म बहर सूरत बाकी रहेगा। ऐसे यहूदी नस्ल को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अगर दौलत दे दी, जहानत दे दी, या
हुकूमत दे दी, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपकी पोजीशन बढ़ गई अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के नज़दीक, क्योंकि अब कुरान की जो आयत है वह क़यामत तक के लिए है। और उसमें अल्लाह ने फरमा दिया कि तुमको एक जगह बोल दिया ना, ज़ुरिबत अलैहिमुज़्ज़िल्ला ऐनमा सुक़िफ़ू, जहाँ कहीं भी रहो तुम जलील बन के रहते, कहीं भी जाओ तुम्हें इज़्ज़त की ज़िंदगी तो मिलने वाली नहीं है। इल्ला बिहब्लिम मिनल्लाहि व हब्लिम मिनन्नास, हाँ 2 सूरतों में तुम्हें इज़्ज़त मिल सकती है कि एक तो तुम अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो, यानी फिर वापस इस्लाम की तरफ आ जाओ, या है कि तुम्हें इंसानों का ऐसा सपोर्ट मिल जाए कि जो सपोर्ट एक इज़्ज़त पाने के लिए होना चाहिए, तो फिर तुमको एक इज़्ज़त हो सकती है। अब इस वक्त इसराइल को इज़्ज़त है बोले तो इस वजह से कि भाई फ्रांस साथ दे रहा है, या रूस साथ दे रहा है, या अमेरिका साथ दे रहा है, तो इंसानों की एक बड़ी जमात है जो, यानी कुत्तों का एक बड़ा झुंड है, एक कुत्ते को साथ दे रहा है, तो जिसकी वजह से कुत्ता पावर में आ गया, लेकिन है तो कुत्ता ही ना, इंसान तो नहीं बन जाता हो। तो इस वास्ते बज़ाहिर ऐसा दिखता है कि आप इज़्ज़त से हैं, लेकिन हम ये कहेंगे आप बाइज़्ज़त कुत्ते हैं लेकिन हैं कुत्ते ही, ऐसा कहा जाएगा। अरे समझ में आ रही बात? इतनी इनके अंदर अखलाकी बिगाड़ आ गई थी। इस वास्ते 8वीं सदी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के दुनिया में आने से पहले तक हाल यही था कि कोई ना कोई कौम इन पर कहीं ना कहीं से मुसल्लत होती थी, इन्हें रोनती थी और इन्हें पामाल करती थी, कहीं इज़्ज़त की ज़िंदगी इन्हें नसीब नहीं थी। कुरान मजीद में इनके जो अखलाकी बिगाड़ हैं, अब इनके अखलाकी बिगाड़ का तज़किरा दूसरी किताबों में, यानी बाइबल में भी है, इंजील में भी है, दूसरी आसमानी किताबें जो इनके मुतालिक हैं उन सब में इनके अखलाकी बिगाड़ का तज़किरा है, लेकिन हमारे लिए मुस्तनद जो चीज़ है वो कुरान मजीद है। कुरान मजीद ख़ुद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इनके जो अखलाकी बिगाड़ थे, नबियों की नस्ल से होने के बावजूद, नबियों की औलाद होने के बावजूद, इतनी नेमतें मिलने के बावजूद के 6 लाख 6.25 लाख की फ़ौज को मिस्र से लेके निकले, समंदर पार कराए, एक मैदान में रखे, बड़े से बड़ा भोपाल का इज्तिमा, बांग्लादेश का इज्तिमा भी हुआ तो कितने लाख लोग आते वहाँ पर, लाखों का तो तस्वुर भी नहीं रहता, हज़ारों में रहते, तो हज़ारों में रहते, लेकिन कितना इंतज़ाम करना पड़ता, कितने तामखाने बनाना, कितने वो शामियाने लगाना, कितने उनके लिए वाशरूम वगैरह का इंतज़ाम करना, कितने खाने का इंतज़ाम करना। 6 लाख 6.25 लाख की फ़ौज को उस ज़माने में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त रहने के लिए बादल का साया कर दिए। अब धूप और गर्मी का मसला ही नहीं, बादल आप पर हमेशा साया फिगा रहता, तो इतना बड़ा एहसान किया आप पर। अब 6 लाख 6.25 लाख लोगों को खाना खिलाना कैसा, और आप ऐसी कौम तो नहीं है कि सुन्नत के मुताबिक इतना खाएंगे, थोड़ा खाएंगे और आधा खाएंगे आधा नहीं खाएंगे, गलीज़ खबीस कौम है, जितना मिला सब खा लेते निकल जाते। तो अब ऐसी कौम के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अब 6.25 लाख के लिए मन्ना व सलवा उतारे, सलवा परिंदे को बोलते हैं, तो 6.25 लाख एक आदमी कम से कम एक परिंदा खाया बोले तो 6.25 लाख परिंदे रोज़ाना आपको मिल रहे थे। एक परिंदे पे कहाँ से बस करेंगे आप, मगरमच्छ हैं। तो इतना एहसान आप पर करे, तो इतना एहसान करने के बाद भी गलीज़ ऐसी गलीज़ बन गए कि आसमानी ग़िज़ाएँ मिलने के बावजूद भी इतनी शर्म नहीं आती कि आज गज़ा के मुसलमानों पे पानी बंद कर रहे, ग़िज़ाएँ बंद कर रहे, दवाइयाँ बंद कर रहे। उस वक्त अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तुम्हारे को वहाँ मैदान में सब बंद कर देते तो आज ख़त्म ही हो गए होते। तो इनके अखलाकी बिगाड़ को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद में ज़िक्र किया। अब कुरान मजीद की इन आयतों में बाज़ चीज़ें ऐसी हैं जो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के दौर में पाए जाने वाले यहूदियों से मुताल्लिक़ भी हैं, और बाज़ बातें ऐसी हैं जो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम दुनिया में तशरीफ़ लाने से पहले यहूदियों के तज़किरे से मुताल्लिक़ हैं, लेकिन हैं बहर सूरत वो यहूदियों से मुताल्लिक़। अखलाकी बुराइयाँ क्या आ गई थी, देखो पहली बुराई जो इनके अंदर आ गई थी, कुल या अहलल किताब लिमा तसुद्दून अन सबीलिल्लाह मन आमन तबगूनहा इवजा व अंतुम शुहदा वमल्लाहु बिगाफिलिन अम्मा तामलून। अहले किताब यानी इन्हीं यहूदियों से फरमा रहे, तुम अल्लाह के रास्ते से यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दीन इस्लाम की दावत दे रहे हैं, तो तुम दीन इस्लाम में आने वालों को क्यों रोक रहे हो, उन्हें क्यों बोल रहे हो कि भाई इस्लाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सही नबी नहीं है, आखिरी नबी नहीं है, इस्लाम सही मज़हब नहीं है। हत्ता कि इनके अंदर इतना बिगाड़ आ गया था, मदीने में मुशरिकीन रहते थे, बुत की पूजा करने वाले, इधर मुसलमान भी थे, इधर यहूदी भी थे। अगर कोई मुशरिक
अपनी मज़हब शिरकिया मज़हब से तौबा करके इस्लाम में आना चाहता तो उस मुशरिक को बोलते थे, अरे अल्लाह के बंदे तुम्हारा शिरकिया मज़हब ही सही है मोहम्मद के मज़हब के मुकाबले में, अपना मज़हब छोड़ के क्यों आ रहे तुम? नहीं समझ रहे? यानी कितने गलीज़ हो गए कि आसमानी किताब इनको भी मिली है, आसमानी किताब इनको मिली है। जो आसमानी किताब वाले होते हैं सब एक दूसरे के गोया के भाई होते हैं, एक दूसरे की बरादरी के होते हैं कि भाई ये भी नबी के मानने वाले, हम भी नबी के मानने वाले, ये भी किताब के मानने वाले, हम भी किताब के मानने वाले। मुशरिकों को तो कोई नबी नहीं मिला, मुशरिकों को तो कोई किताब नहीं मिली, वो तो हमारी बिरादरी के है ही नहीं है। तो अपनी बिरादरी को सपोर्ट करने के बजाय इतनी घटिया सोच वाले हो गए थे कि मुशरिकों को बोलते थे कि तुम पूजा जो कर रहे हैं ना वो सही है। तो ये पहली खराबी थी, लिमा तसुद्दून अन सबीलिल्लाह, राह खुदा में इस्लाम से रुकावट पैदा करना। दूसरी खराबी इनके अंदर आ गई थी जो यहूदी उलमा और उनके दुर्वेशों में जो बुज़ुर्ग कहलाते हैं उनमें आ गई थी। वो क्या है? या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन्न कसीरम मिनल अहबारि वर्रुहबानि लयाकुलूना अम्वालन नासि बिल बातिल व यसुद्दूना अन सबीलिल्लाह। तो यसुद्दून अन सबीलिल्लाह तो गुजर गया, तो दूसरी आ गई थी किसमें? अहबार और रुहबान में। अहबार और रुहबान उलमा को बोलते हैं और नेक बनने वाले, बुज़ुर्ग बनने वाले, सूफ़ी शरीफ ऐसे लोगों को बोलते हैं। इनके अंदर जो खराबी आ गई थी वो थी लोगों का माल नाहक तरीक़े से खाना। उसके तरीक़े क्या थे? उलमा हैं तो फतवों को बेचते थे, मसाइल का बिज़नेस होता था कि मालदार आया तो उसके लिए एक मसला, गरीब आया तो उसके लिए एक मसला, ख़ानदान का आया तो उसके लिए एक मसला, पराया आया तो एक मसला, अपनी कौम का आया तो एक मसला, दूसरी कौम का आया तो, यानी बनी इसराइल की कौम का रहा तो उसके लिए अलग मसला, गैर बनी इसराइल रहा तो उसके लिए अलग मसला। तो मसाइल का एक बिज़नेस दुकानें शुरू हो गई थी। तो ये उलमा की थी, रिश्वतें खाकर रिश्वतें लेकर फतवे दिया करते थे। और जो सूफ़ी और बुज़ुर्ग हो गए थे वो लोग नजराने, हदिये और फातिहा के और वो मन्नत के ये जो रहते हैं उससे पैसे लूटना शुरू कर लिए थे। ऐसे ऐसे दीन और शरीयत के अंदर, दीन मूसवी में अलैहिस्सलाम ऐसे मरासिम ईजाद कर दिए थे कि लोगों को गोया ये ऐसा नज़रिया बना दिए कि अगर तुम नजात पाना है तो सीधे सीधे इन उलमा और इन दुर्वेशों के पास से जो मसला, जो दुआ, जो इनके पास से वजीफ़ा, जो तावीज़ मिलती उससे तुम नजात पा सकते, इसके अलावा नहीं हो सकता, इसके बगैर नहीं जा सकते। यानी इतना अपने आप को बना लिए थे कि किस्मतें और नसीब बनाने और बिगाड़ने का ठेका गोया के लोग लेके रखे थे। किसी को जन्नती बनाने का, किसी को जहन्नमी बनाने का, उतना बड़ा ठेका लेके रखे थे। और अपनी इस पेट पालने की मकसद के खातिर कौम को जाहिल बनाकर रखने में ही आफियत समझते थे कि भाई इनको ऐसे ऐसे रसूमात में मुब्तला करा दिए, इसमें पड़े रहते लोग। अगर सही मज़हब को हासिल कर लिया तो फिर हमारे पीछे पड़ना नहीं होता। तो आलिमाना फरेबकारियाँ और मक्कारियों के साथ ये लोग लोगों का माल लूट कर खाने की आदत इनके अंदर शुरू हो गई थी। अब इस ज़माने में भी वैसे ही है। बहुत से मुजावर ऐसे रहते, ना दाढ़ी है, ना कपड़े सही है, ना सूरत सही है, ना अखलाक सही है। एक दरगाह के बारे में तो सुने कि वहाँ पर जाने के बाद हैं, वहाँ पर मज़ार में काफ़ी बड़े बुज़ुर्ग हैं, अल्लाह वाले हैं और वाक़ियतन नेक शख्सियत वहाँ पर है, लेकिन मुजावर 400 मुजावर रहते वहाँ पर, बारी बारी रहती है। एक मुजावर की बारी गए तो दूसरे मुजावर, फिर उस मुजावर की बारी जो है 20 दिन 1 महीने के बाद आती। वो एक दिन में वो मुजावर महीने भर का कमा लेता, ऐसा रहता। जैसे वो 7 आसमानों के ऊपर बैत मामूर है, एक बार फरिश्ता तवाफ़ करने के बाद फिर ज़िंदगी भर उसकी जो बारी नहीं आती, वैसा इतना कमाल है उन मज़ारों पर के एक बार मुजावर बन गए तो मुजावरों का बिज़नेस होता उस, यानी मुजावर बनने के लिए रिश्वत दे के मुजावर बनते। अब उसका अंदाज़ा ऐसे कर लो कि बाज़ दरगाहों की सीढ़ियों पर बैठने वाले फ़कीरों का एक बिज़नेस ऐसा है कि वो सीढ़ी पर बैठने का रेट लगता, वो सीढ़ी पर बैठने का रेट लगता। बोली लगाई जाती है कि इन मज़ार की इन सीढ़ियों पर, मेन सीढ़ियाँ जहाँ से लोग ज़ियारत के लिए आते हैं, उन सीढ़ियों पर कौन फ़कीर बैठना चाहेगा, उस पर हर्राज होता।
जो जितने लाख रुपए में वो सीढ़ी पर बैठने का हक खरीदता है, वो 4 लाख 3 लाख में वो हक खरीदते बैठने का। और जब उर्स के जो दिन अयाम आते हैं उनमें से महीना 20 दिन में उससे डबल कमा लेते बैठ के वहाँ पर। अरे समझ रहे? और ये ऐसे ही लतीफ़ा नहीं है बल्कि हकीकत है। हम नाम इस वास्ते नहीं ले रहे हैं कि दिल आज़ारी नहीं होना दूसरे लोगों की जो सुन रहे हैं बोल के। अरे समझे नहीं समझे? वरना ये हमारे सामने है सारे मज़ारात जहाँ पर इस तरह का धंधा चलता है। तीसरी जो बुराई इनके अंदर आ गई थी यहूदियों के अंदर, जिसे अल्लाह ज़िक्र फरमाते हैं, अम तुरीदून अन तसअलू रसूलकुम कमा सुइला मूसा मिन क़ब्ल। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से जैसे बेतुके सवालात करने की आदत इनके अंदर पैदा हो गई थी, वैसी आदत तुम्हारे अंदर भी पैदा हो गई। ये अगरचे कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के पास मौजूद सहाबा से मुताल्लिक़ ये ज़िक्र है, लेकिन इसमें क्या है, कमा सुइला मूसा मिन क़ब्ल। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से पूछने वाली कौम बनी इसराइल थी, यहूदी कौम थी। खाली पीली बेजा सवालात करने की बीमारी थी इनको। तो उसे अल्लाह ताला तंबी फरमाते हैं कि बार बार कील और खाल, बाल की खाल, ये सब करना यहूदियों की आदत है। ये गाय ज़बा करो बोले तो इज्जत से ज़बा करने के बजाय कोसी होना, खेत में हल चलाई होना या नहीं होना, फिर कलर कैसा होना, फिर हम कलर बोल दिए तो भी समझ में नहीं आ रहा कैसी होना बोल के, साफ साफ बताना पड़ रहा है। तो ऐसे सवालात करने की वजह से उनके अंदर, यानी अंदर से क्या है, नहीं मानने की बात है। वो बोल दिए, ज़बह कर दिए, हो गया ख़त्म। अब हम मुसलमान हैं, मुसलमानों को भाई कुर्बानी के लिए बकरा ज़बह करो बोलते हैं, और बकरा की उम्र क्या होना, 1 साल क्यों ना, बस ख़त्म। आज तक शायद कोई मुसलमान पूछा हो काला बकरा होना ने गोरा बकरा होना, और डबल कलर का होना है सिंगल कलर का होना, कलरफुल होना ने ब्लैक एंड वाइट होना। ऐसे बेतुके सवालात नहीं करते हैं। लेकिन उनके अंदर वो बीमारी आ गई थी कि इस्लामी तालीमात पर अमल करने की बात की जाए तो फालतू सवालात करते थे। चौथी बीमारी आ गई थी कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की किताब तौरात का इल्म आम नहीं करना, उसे मखसूस कर लेना कि ये इल्म सीखने का हक़ सिर्फ हम ख़ास लोगों को ही है। बस आम बनी इसराइल या गैर बनी इसराइल तौरात किताब पढ़ नहीं सकता, उसका इल्म हासिल नहीं कर सकता। कुरान में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं, इन्नल्लज़ीना यक्तुमूना मा अनज़लना मिनल बय्यिनाति वल हुदा मिन बादि मा बय्यन्नाहु लिन्नासि फ़िल किताब। इन्नल्लज़ीना यक्तुमून, छुपाते हैं, कतमा यक्तुमु, छुपाना, कितमाने इल्म जिसे बोलते हैं, छुपाते हैं। मा अनज़लना मिनल बय्यिनाति वल हुदा, जो हमने दलाइल नाजिल किए हैं और हिदायत की तालीमात नाजिल की हैं, उन सब को छुपा रहे हैं, लोगों में बयान नहीं कर रहे हैं। उलाइका यलअनुहुमुल्लाहु व यलअनुहुमुल लाइनून, इन पर अल्लाह की लानत बरसती है। तो ये कितमाने इल्म की बीमारी शुरू हो गई थी। यानी ऐसा मतलब है कि ख़ुद यहूदी अवाम तक को भी तौरात किताब पढ़ने की इजाज़त नहीं थी। जहालत आम कर दी है लोगों में। तो अब जाहिल को उसका आलिम जो बोलेगा बस उसको मानेंगे। इसी वास्ते कौम के अंदर नई बिदात, नई रसूमात जो शुरू होती हैं, नई बिदात नई रसूमात का माखज़ कोई किताब व सुन्नत नहीं होती। नई बिदात नई रसूमात का माखज़ उस वक्त के उलमा जो इल्म का इस्तेमाल किए बग़ैर या इल्म को आम किए बग़ैर रसूमात को ईजाद कर देते हैं। वो ईजाद करने वाला मूजिद ही क्या होता है, बानी होता है उन रसूमात का। भाई इसकी असल क्या है, आप क्यों ऐसा कर रहे हैं, तो इसमें क्या ख़राबी है, क्यों ऐसा कर रहे हैं, इसमें क्या ख़राबी है। भाई यहाँ खड़े होकर कहीं को फातिहा पढ़े, इसमें क्या ख़राबी है। दुआ में कहीं को आप फातिहा पढ़ रहे हैं, इसमें क्या ख़राबी है। फलां के क्यों कर रहे हैं, यानी जो भी रसूमात शुरू होते हैं इसमें क्या ख़राबी, इसमें क्या ख़राबी। भाई इसका कोई असल है क्या, इसकी कोई माखज़ है क्या। तो असल से महरूम रखने के बाद आदमी अपना एक नया दीन शुरू कर लेता है। तो कितमाने इल्म की बीमारी इनके अंदर पैदा हो गई थी, जिसकी वजह से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की दी हुई तालीमात जब बंदों में आम नहीं होगी तो फिर तालीमात इलाहिया आम नहीं है, तो फिर तालीमात शैतानियाँ आम होंगी। फिर शैतान जो पढ़ाएगा वही आम होंगी। पांचवी बीमारी जो इनके अंदर शुरू हो गई थी वो है कलाम इलाही में तहरीफ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के कलाम को छुपाने की तो बीमारी थी ही, अब बाद में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के कलाम को बदल देने की बीमारी शुरू हो गई। अब बदलना कैसा है देखिए, अफ़ततमऊन अन युमिनू लकुम वक़द कान फ़रीक़ुम मिनहुम यसमऊना कलाम अल्लाह
सुम्मा युहर्रिफूनहु मिन बादि मा अक़लूहु व हुम यअलमून। तो अब इसमें फरमाया वक़द कान फ़रीक़ुम मिनहुम, इन्हीं अहले किताब में से ऐसी जमात है, यस्माऊन कलाम अल्लाह, जो अल्लाह की बात सुनते हैं कि अल्लाह का कलाम है, फिर क्या करते हैं, सुम्मा युहर्रिफूनहु, फिर उसे बदल देते। नहीं, ऐसा नहीं बोले अल्लाह ताला, ऐसा नहीं बोले, तहरीफ कर देना। सुम्मा युहर्रिफूनहु मिन बादि मा अक़लूहु, ये समझने के बावजूद भी कि भाई अल्लाह का कलाम है जो हम बोल रहे हैं, और जिसके बारे में हम तहरीफ कर रहे हैं वो भी मालूम है कि अल्लाह का कलाम है। ऐसा नहीं है कि भाई आप किसी आम आदमी की तरफ कोई गलत बात मंसूब कर दिए, फला मौना बोले भाई, हालांकि मौना बोले नहीं, ऐसा किसी आलिम की तरफ आप मंसूब कर दिए तो ये जाहिर सी बात है ये गलत चीज़ है। लेकिन ताज्जुब यह है कि आप अल्लाह की तरफ मंसूब कर दे रहे, जानते हुए कि भाई हाँ अल्लाह ताला ऐसा बोले नहीं, फिर भी मंसूब कर दे रहे, ऐसी तहरीफ कर देना। अब अल्लाह के कलाम में तहरीफ करने वाले कौन होते हैं? अब इसमें देखिए, वक़द कान फ़रीक़ुम मिनहुम, उनमें की एक जमात ऐसी थी, एक जमात से मुराद उलमा यहूद। भाई तहरीफ करने के लिए इल्म होना पड़ता ना, जाहिल आगे तो तहरीफ नहीं कर सकता ना, जाहिल आगे किताब के कागज़ां उधर से उधर कर सकता उन्हें, बाकी के उसके अहकाम या अल्फाज कहाँ से बदलेंगे उन्हें। तो फ़रीक़ुम मिनहुम से मुराद उलमा यहूद, हामिलीन शरीयत। और उसके बाद यस्माऊन कलाम अल्लाह, अल्लाह का कलाम, यहाँ से अल्लाह का कलाम से मुराद उस वक्त की किताब तौरात। और फिर उसके बाद युहर्रिफूनहु, तहरीफ, तहरीफ किसे कहते हैं? तारीफ़ का मतलब है कि बात को उसके असल माने और मफ़हूम से फेर देना। असल जो मतलब है वो मतलब छोड़ दे के अपने मतलब का मतलब बयान करना, अपने मतलब का मतलब बयान करना, इसे क्या बोलते हैं? तहरीफ। तो ये तहरीफ जो है अल्फाज में भी हो सकती है, तहरीफ माने में भी हो सकती है, अल्फाज की तहरीफ हो या माने की तहरीफ हो। चुनांचे कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त खुद फरमाते हैं, फ़वैलुल लिल्लज़ीना यक्तुबूनल किताब बिअयदीहिम, हलाकत है उन लोगों के लिए जो अपनी तरफ से किताब लिख लेते, सुम्मा यक़ूलून हादा मिन इंदिल्लाह, फिर बोलते ये अल्लाह की तरफ से आई सो किताब है। अरे नहीं समझ रहे, अल्लाह की तरफ से आई सो किताब। बहुत से लोग ऐसे हैं जो लोगों की तवज्जो हासिल करने के लिए, पैसा लूटने के लिए, कुछ तो किसी के अम्मा के, बाबा के, दादी के, नानी के चोटी के बाल ला के रख लेंगे, बोलेंगे ये सरकार का बाल है पैसा कमाते रहेंगे। पुराना कोई गांधी के ज़माने का जूता उठा के ला लेंगे, ये कहेंगे हज़रत उमर के जूते हैं हज़रत उमर को मालूम है तो वह जूते से मारते हैं तो ऐसी चीज़ें मंसूब कर देना, ये बीमारी उनके अंदर पैदा हो गई थी। चुनांचे उसका नतीजा क्या हुआ कि अपने अल्लाह की नाजिल शुदा किताब के अंदर जो तालीमात थी, उन तालीमात की तफसीर अपनी तरफ से घड़ के बयान करना शुरू। इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है, ये बयान करना शुरू कर दी। हालांकि उसका मतलब अल्लाह जो बयान किए हैं वो मुराद नहीं ले रहे, अपने मतलब के वास्ते जो चीज़ जो माना बोल सकते वो माना उसके अंदर मुराद ले रहे हैं। तो तहरीफ उस ज़माने में जो थी वो तहरीफ इस ज़माने में भी है। बहुत सी तंजीमें, बहुत सी जमातें, बहुत सी तहरीकें ऐसी हैं जो कुरान मजीद की आयतें पेश करते, हदीसें पेश करते, जबकि वो अपने इस मखसूस मुरव्वजा जमात के वास्ते नहीं रहते, वो सहाबा की या उस ज़माने के जिहाद की या उस मौके की रहती, लेकिन अपनी इस मुरव्वजा जमात के लिए क्या कर लेते हैं, वो आयतें और वह हदीसें इस्तेमाल कर लेते हैं और बोलते फी सबीला, वो सबीला बोले तो भी है, सबीला बोले तो भी है, सबीला बोले तो भी है, इस तरह कर लेते हैं। अरे समझ रहे, तारीफ़ की आदत कहाँ से आई है? यहूदियों से आई है। तो जो इस तरह की हरकत करता तो उसे दूर से सूंघ के देख लेना कि यहूदियों नस्ल दिख रहा है, नहीं बोले ऐसा, ये बीमारी इसके अंदर वहाँ से आई है। फ़िक़ही क़वानीन हैं, यानी चुनांचे लिखा कि अपनी कौमी तारीख़ को, अवहाम और क़ियासात को, ख़याली फ़लसफ़ों को, अपने इज्तिहाद से वज़ा किए गए फ़िक़ही क़वानीन को कलाम इलाही के साथ खलत मलत कर देकर ये बोलते कि ये भी अल्लाह की तरफ से है। लेकिन अल्लाह का करम है, फ़ुक़हा इकराम पर देखिए कि माख़ज़ शरीयत चार साफ़ साफ़ बना के रखे। कुरान पहले दर्जे में, हदीस दूसरे दर्जे में, इजमा तीसरे दर्जे में, क़ियास चौथे दर्जे में, और उसमें बताए कि भाई हम जो क़ियास से मसाइल बयान कर रहे हैं ये बेआईनी ही कुरान के नहीं हैं, यानी मनसूस नहीं है कि अल्लाह ने साफ़ कुरान में फरमाया हो,
हाँ, कुरान हदीस की रोशनी में जो हम समझ कर उसकी कोई इल्लत या कोई उसकी कोई वजह जो मौजूद होती है, उसके पेश नज़र हम ये मसला वजह मुश्तरक होने की वजह से बयान कर रहे हैं। वरना इन क़ियासात की वजह से जो मसाइल मुस्तंबत हुए हैं उसका भी वो दर्जा नहीं रख दिए जो मनसूसात का दर्जा है। फ़र्क करके रखा, फ़र्क़ मरातिब के साथ। लेकिन उसमें उस ज़माने में वैसा नहीं था जैसा आज माख़ज़ शरीयत 4 है हमारे पास। उस वक्त के बनी इसराइल को किसी से भी पूछ लेते, बल्कि आज के किसी भी यहूदी को पूछ लो कि तुम्हारे माख़ज़ शरीयत क्या हैं, तो बोलेगा तौरात है। तो तौरात पूरी की पूरी किताब अल्लाह की तरफ से है, तो उसमें जन्म से लेकर जनाजे तक पूरे मसाइल हैं, उसमें मौजूद हैं। तुम्हारे उलमा कुछ भी तशरीह नहीं करे, उसमें तशरीह करे सो अलग किताब का है। जैसे कुरान मजीद अलग है, उसकी तफसीर अलग है, उस तफसीर से मुस्तंबत मसाइल की फिर अलग से किताबें हैं, हिदाया है और दूसरी बड़ी किताबें हैं। ऐसा तुम्हारे पास कोई ऐसी किताब है कि एक मतन के दर्जे की है, दूसरी तर्जुमे के दर्जे की है, तीसरी तफसीर के दर्जे की है, चौथी फिर उनमें से मुस्तंबत मसाइल की अलग से किताब लिखी गई है? ऐसा कुछ भी नहीं है। अब जब वो एक ही किताब तुम्हारे लिए मुस्तंबत है तो जाहिर सी बात है तुम्हारे लिए उसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ी करना ज़रूरी है। उसमें उसी में तर्जुमा करना, उसी में तफसीर करना, उसी में हाशिया लगाना, इस तरह करते गए तो जाहिर सी बात है जो मुनज़्ज़ल मिन अल्लाह किताब है वो किताब तो बाकी नहीं रह सकती। तारीफ़ उस ज़माने में कैसे करते थे वो लोग? तारीफ़ की 3 सूरतें थीं। अल्लाह फरमाते हैं मिनल्लज़ीना हादू युहर्रिफूनल कलिमा अम मवादिअही, जो यहूदी बन गए वो लोग अल्लाह की बातों को, युहर्रिफूनल कलिमा, अल्लाह की बातों को अपनी जगह से हटा दिया करते थे। तो कैसे हटाने का मतलब यह है कि अब यहाँ पर एक बात समझ लो, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त क्या फरमा रहे हैं? मिनल्लज़ीना, उन लोगों में से जो हादू यहूदी बन गए हैं। तो यहाँ उलमा ने लिखा है, बाज़ उलमा ने, कि बनी इसराइल जो हज़रत याक़ूब अलैहिस्सलाम के औलाद है वो अलग हैं, और दूसरे वो लोग जो असलन बनी इसराइल नहीं हैं बल्कि यहूदी बन गए हैं वो अलग हैं। तो मिनल्लज़ीना हादू में अल्लाह क्या फरमा रहे हैं कि ये असल में वो यहूदी नहीं हैं जो बनी इसराइल हैं, बल्कि ये अलग से अपने आप को यहूदी बना लिए है ये कौम। समझ रहे? तो असली बनी इसराइल अलग हैं जो नबियों की औलाद है, और वो अलग हैं जो अपने आप को बनी इसराइली बना लिए हैं। तो इसमें अल्लाह फरमा रहे हैं तहरीफ़ की एक सूरत तो यह है कि अल्लाह की किताब के अल्फाज को बदल देना। दूसरी सूरत यह है कि तावीलात से उसके माने जो असलन हैं हटाकर दूसरे माने उसके बयान कर देना। तीसरा मतलब यह है कि आप अलैहिस्सलाम के सोहबत में और सहाबा के साथ रहकर जो बातें अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम से सुनते हैं, सुनने के बाद उस बात का गलत मतलब अपनी तरफ से घड़ देना। ये तीनों चीज़ें किस में आते हैं? तारीफ़ में आते हैं। नबी अलैहिस्सलाम से आप एक बात सुने, उस बात का मतलब साफ सबको मालूम है, लेकिन आप यहाँ से ले जाके बात का मतलब कुछ और बना के पेश कर दे रहे हैं। इस तरह की हरकत भी किया करते थे यहूदी लोग। और ऐसे ही तारीफ़ की एक शक्ल ये भी थी, व इन्न मिनहुम लफ़रीक़न यलऊन अलसिनतहुम बिलकिताब लितहसबूहु मिनल किताब वमा हुआ मिनल किताब। यहूदियों में एक ऐसी जमात भी थी जो किताब पढ़ते हुए इस तरह ज़ुबान को उलट पलट कर देते थे कि तुम ऐसा समझोगे कि उन्हें जो अल्फाज बोला वो गोया के लफ्ज़ बयान ही किताब में, हालांकि वो किताब में नहीं रहता। जैसे यूँ समझ लीजिए आसानी से कि बच्चा अगर कुरान मजीद सुनाते हुए उसे सबक या तीन सबक याद नहीं है, कहीं गलती कर रहा, तो उस्ताद पूछे हाँ दोबारा पढ़ो, बोले तो फिर क्या करता? वो उसे चाप के पढ़ता। तो वह चाप के जो पढ़ रहा है ऐसा बताना चाहता कि मैं जो चाप के पढ़ रहा हूँ कुरान में ऐसा ही चाप के लिखा हुआ है, यही लफ्ज़ है जो मैं पढ़ रहा हूँ, जो साफ़ है वो पढ़ने तैयार नहीं है। तो इस तरह अल्फाज को चाप जाना ताकि उससे हुक्म बदल जाए। लफ्ज़ बदल गया तो हुक्म हर सूरत बदल जाता है। तो इस तरह उन्होंने तारीफ़ पैदा कर दी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की नाजिल करदा किताब में। छठी ख़राबी इनके अंदर जो पैदा हो गई थी वो है अक़ीदे आखिरत की ख़राबी। अक़ीदे आखिरत की ख़राबी क्या है? अक़ीदे आखिरत की ख़राबी कुरान फरमाता है वत्तक़ू यौमन ला तजज़ी नफ्सुन अन नफ्सिन
शैया वला युक़बलु मिन्हा शफ़ाअतुन वला युअख़ज़ु मिन्हा अदलुन वला हुम युनसरून। उस बदले के दिन से डरो कि उसमें कोई फिदिया उदिया, कोई रिश्वत विश्वत उस दिन नहीं चलेगी। तो बनी इसराइल का एक बिगाड़ ये भी था, आखिरत के मुतालिक ऐसी ख़राबी आ गई थी कि इनके बड़े बड़े उलमा, जुहाद, शुरफा, सूफ़ी, ये सब लोगों का ऐसा अक़ीदा बन गया था कि हम जलीलुल क़द्र अंबिया की औलाद हैं, बड़े बड़े औलिया, सुलहा, जुहाद से हमारा ताल्लुक़ है, हमारी बख्शिश इन्हीं बुज़ुर्गों के सदक़े से हो जाएगी। अब अगर कोई बख्शिश चाहता है तो हमारा दामन पकड़ लो। तो बख्शिश के लिए आखिरत का कुछ काम करने की मुस्तकिल ज़रूरत नहीं है, हमारा दामन पकड़ लिए तो आपको हम पार करा देंगे। अरे समझ रहे? काश उस वक्त कोई ऐसा होता कि उन्हें ये बोलता कि अल्लाह के बंदे कल क़ियामत में सब नंगे उठाए जाएंगे, ना कुर्ता होगा ना दामन होगा, तो फिर क्या पकड़ेंगे उस वक्त? जो तुम बोल रहे कि भाई हमारा दामन पकड़ लो, हम पार करा देंगे आपको। समझे नहीं समझे? अपने बारे में ऐसा तस्वुर पैदा कर दिए थे कि हम तो कामयाब हैं, हमारी आखिरत तो पार हो ही गई है, हमें सज़ा अज़ा अल्लाह ताला कुछ भी नहीं देंगे, क्योंकि हम नबियों की औलाद हैं। बल्कि आगे बोल दिए कि नहनु अबनाउल्लाह व अहिब्बाउ, हम तो अल्लाह की ख़ानदान से हैं, अल्लाह के महबूब हैं हम, तो हमें अल्लाह ताला जहन्नम में कैसे डाल सकते? तो आखिरत में कामयाबी सिर्फ हमारा ही मुक़द्दर है, बाकी लोग कामयाब होने का कोई गारंटी नहीं है। हम लोग पक्का गारंटी कामयाब हो जाएंगे, जन्नत हमारे लिए तय है। ये जाम आखिरत से मुताल्लिक़ उनका पैदा हो गया था। इसी की तरदीद के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दूसरी जगह कुरान मजीद में फरमाया, इन्नल्लज़ीना आमनू वल्लज़ीना हादू वन्नसारा वस्साबीन मन आमन बिल्लाहि वल यौमिल आखिर व अमिल सालिहा फलहुम अजरुहुम इंदा रब्बिहिम वला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। इसमें क्या फरमा रहे? तुम ये बोल रहे कि भाई हम कामयाब हैं, हम नबियों की औलाद हैं, हम अल्लाह के महबूब हैं, हमें जहन्नम में नहीं डालेगा अल्लाह ताला, ये जो तुम तसव्वुर कर रहे हो, तो फिर अल्लाह फरमा रहे इन्नल्लज़ीना आमनू, ईमान वाले, वल्लज़ीना हादू, यहूदी, वन्नसारा, ईसाई, वस्साबीन, दाऊदी, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के मानने वाले, ये सब लोग, मन आमन बिल्लाह, जो भी अल्लाह पर ईमान रख रहा हो और जो भी वामिला सालिहा, जो भी अमल सालेह कर रहा हो, फलहुम अजरुहुम इंदा रब्बिहिम, अल्लाह के पास उसे बराबर का सवाब मिलेगा। तो इसमें क्या कर दिया अल्लाह ताला? उमूमियत कर दिए, तुम्हारे वास्ते आखिरत, कामयाबी, जन्नत ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सब लोग जितने भी हैं सबके वास्ते है जन्नत। वो उस खुसूसियत के जाम को ही अल्लाह ताला क्या किए हैं? बातिल किए हैं। चुनांचे दीगर जगह अल्लाह ने फरमाया, कुल इन कानत लकुमुद्दारुल आखिरा इंदल्लाहि खालिसतन मिन दूनिन नास, तुम जो बोल रहे कि भाई हमारे लिए ही आखिरत है, बस जन्नत हमारे लिए है, कामयाबी हमारा ही मुक़द्दर है, तो फिर इन कानत लकुमुद्दारुल आखिरतु इंदल्लाह खालिसतन मिन दूनिन नास, आखिरत की कामयाबी तुम्हारे ही लिए है, खालिस, दूसरे इंसानों को नहीं है। फतमन्नउल मौत, मर जाओ, फिर आ जाओ जन्नत में, फिर देखेंगे। फतमन्नउल मौत, मौत की तमन्ना करो, तैयार हो जाओ मौत के लिए फिर। और यहूदी इतनी गलीज़ कौम है जो दुनिया में सबसे ज़्यादा मौत से डरती है, सबसे ज़्यादा मौत का खौफ पूरी दुनिया के इंसानों में यहूदियों में है। इस वास्ते अब फ़लस्तीन और गज़ा के मुसलमान जो इंतकाल हुए, आज तक की जो है 4800 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद हो चुके हैं और 14,000 से 15,000 फ़लस्तीनी ज़ख्मी हो चुके हैं और 13,000 के करीब मलबों में पड़े हुए हैं। 1900 मासूम बच्चे शहीद हुए हैं। 4,93,000 ख़वातीन बेघर हो चुकी हैं। नई नवेली दुल्हनें जो हाल में शादी हुई हैं, 900 नई दुल्हन लड़कियां बेवा हो चुकी हैं। उसके बावजूद भी गज़ा के मुसलमानों का हाल ये है कि इतनी इस्तिक़ामत और साबित क़दमी से है। 4-5 साल का एक मासूम बच्चा एक हदीस सुना रहा है, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मोमिन की शान तो बड़ी अजीब है। इन असाबत हो ज़र्रा, अगर उसे मुसीबत पहुँचे फसबरा, और वो सब्र करे तो अल्लाह के पास उसके लिए बदला है।
वह नसाबत और उसे कोई भलाई पहुँचे और वो शुक्र करे तो भी उसके लिए नेकी है। ये कौन पढ़ रहा है? फ़लस्तीन का मासूम बच्चा जिसके वालिदैन इंतकाल हो चुके। इतनी इस्तिकामत उनके अंदर। और यहूदियों के 2 इस्राएली फ़ौजी मारे गए तो एक तीसरा इस्राएली फ़ौजी जाके नेतन्याहू से लड़ रहा जाके, तुम्हारी ज़ाती दुश्मनी की वजह से हमारे 2 कमांडर चले गए। अरे समझ रहे? तो मौत का सबसे ज़्यादा खौफ किसके अंदर है? यहूदियों में। इस वास्ते अल्लाह ताला दुखती रख पे हाथ रखे, ठीक है जन्नत तुम्हारे वास्ते ना, तो जन्नत मिलती कब? मरे तो मिलती, आओ फिर मर जाओ फिर सब। अरे समझे? इससे ज़्यादा लाजवाब करने वाला कोई जवाब नहीं हो सकता। 7वीं खराबी इस के अंदर ये आ गई थी कि एक जमात ऐसी थी जो आखिरत को ख़ास समझ रही थी अपने लिए, एक जमात उससे आगे बढ़ के ऐसी हो गई थी जो आखिरत का ही इनकार कर दे रही थी, यानी शिर्क के कालब में ढल गई थी वो। चुनांचे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं वकज़ालिका असरना अलैहिम लियअलमू अन्ना वअदल्लाहि हक़्क़ुन व अन्ना अस्साअता ला रैब फ़ीहा। और हमने इसी वास्ते इन अहले शहर, इन शहर वालों को असरना अलैहिम यानी अस्हाब कहफ़ में ज़िक्र है सूरह कहफ़ में, अन्ना वअदल्लाहि हक़्क़ कि अल्लाह का वादा सच्चा है, व अन्ना अस्साअता ला रैब फ़ीहा और आखिरत के आने में कोई शक नहीं है। ये आयत किस मुतालिक है? क़यामत कायम होने के सिलसिले में रूमी सल्तनत जब कायम हुई और पूरे रूम में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का मज़हब नाफिज़ हुआ और तकरीबन रूमी लोग मसीह अलैहिस्सलाम, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के अक़ाइद के कायल हुए, बुनियादी अक़ाइद जिनमें से अक़ीदे आखिरत भी है। तो रूम के अंदर चूँकि पहले से शिर्क और बुत परस्ती और यूनानी फ़लसफ़ा पाया जाता था और यहूदी भी वहाँ रहते थे, तो जिसकी वजह से बाज़ यहूदियों में, चुनांचे यहाँ पर लिखा है कि इफ़सुस में यहूदियों की बड़ी आबादी थी, उनमें से एक फ़िरक़ा था जिसे सुदूक़ी कहा जाता है। सुदूक़ी ये फ़िरक़ा यहूदियों का था और खुल्लम खुल्ला आखिरत का इनकार करता था और किताब यानी तौरात से दलील पेश करता था कि आखिरत कुछ भी नहीं है। कौन? यहूदियों का फ़िरक़ा। और ईसाई चूँकि ईसा अलैहिस्सलाम के मानने वाले इंजील के उसमें आखिरत का तज़किरा है, तो उस वक्त के ईसाई उलमा वो इन यहूदी उलमा से मुनाजरा करते, लेकिन उनके पास ऐसे मजबूत दलाइल नहीं थे जो इंजील या तौरात के ज़रिए से वो अक़ीदे आखिरत को साबित कर सकें। और ये यहूदी उलमा के अंदर इतने मजबूत दलाइल थे कि वो तौरात से दलील देकर क्या करते थे? आखिरत का इनकार कर देते थे। अरे समझ रहे? यानी इल्म आया तो देखो उसका इस्तेमाल कैसा हो रहा है। तौरात का इल्म दिया अल्लाह आपको, तो आप क्या कर रहे हैं? तौरात के इल्म से ही अक़ीदे आखिरत को बातिल कर रहे हैं आप। नहीं है, बल्कि उन्हीं दिनों में इतना वो मुनाजराबाजी इतना परवान चढ़ी कि पूरे रूम की सल्तनत में एक तरफ मसीही मज़हब गालिब आ रहा है, इधर से अक़ीदे आखिरत का इनकार हो रहा है, तो मसीही मज़हब में तज़ल्ज़ुल आना शुरू हो गया। कई ईसाई लोग अक़ीदे आखिरत के मुनकिर बनना शुरू हो गए, आखिरत कोई है ही नहीं है। तो उस वक्त का सही मज़हब है कौन सा था? उस वक्त मसीहियत था, ईसा अलैहिस्सलाम का। तब उसमें एक नया अक़ीदा ये ऐड करना शुरू हो गया था कि भाई आखिरत कोई चीज़ है ही नहीं है। तो उन्हीं दिनों में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने वो वाक़या बर्पा किया जिसमें कहफ़ के 7 नौजवान जाके गार में सो जाते, फिर उसके बाद 310 साल के बाद उठ के आते। तब लोगों को मालूम होता कि भाई जब 300 साल किसी को अल्लाह सुलाकर फिर ज़िंदा कर सकता है, तो फिर मरने के बाद दोबारा कैसे ज़िंदा नहीं कर सकते। तो इससे उनका जो मुनाजराबाजी से जो काम ये मसीहियत जीत नहीं सक रही थी, तो अल्लाह ताला इन नौजवानों के ज़रिए से उस अक़ीदे की दुरुस्तगी करे। तो उसको अल्लाह ताला फरमाए कज़ालिका असरना अलैहिम, हम जो ये कहफ़ का वाक़या बर्पा करके इनको जो बात हम बताना चाह रहे हैं वो बात क्या है? अन्ना वादल्लाहि हक़, कि अल्लाह का वादा सच्चा है और वो वादा ये है कि अन्ना साअता ला रैब फ़ीहा। अरे समझ रहे? तो इसमें एक बात ये भी समझ लो, कभी हक़ अपने असबाब के बलबूते पे नहीं जीत सकता है।
तो अल्लाह ताला तकवीनी तौर पर कोई ऐसा निज़ाम बना देते हैं जिससे हक़ को गलबा मिल जाता है। अरे समझे, यानी शरीयत की बात को तशरीई तौर पर साबित करने की जो बात थी वो मसीही उलमा साबित नहीं कर सके, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तकवीनी तौर पर ऐसा निज़ाम बना दिया कि चंद नौजवान निकले, जाके सो गए, 300 साल अल्लाह उनको सुलाया इनके अक़ीदे आखिरत को दुरुस्त करने के लिए। अरे समझ में आ रही बात। तो एक अजीब बात ये भी मालूम हुई कि अल्लाह ताला कभी किसी को दुरुस्त करते हैं, किसी कौम को खड़ा करके उन्हें कोई एक नई तहरीक, कोई एक नया जज्बा देकर, और कभी किसी कौम को अल्लाह दुरुस्त करते हैं किसी को सुलाकर। अरे समझ में आ रही बात। 300 साल तक सुला के इनका अक़ीदा दुरुस्त करे उठ के आने के बाद। समझे नहीं समझे? इसका मतलब है नहीं कि आप मुहाजरे में सो जाओ आप भी दुरुस्त हो जाते हो वैसे। चलिए, 8वीं ख़राबी ये पैदा हो गई थी इन यहूदियों के अंदर कि हम कुछ भी बुरी हरकतें कर लो फिर भी हम कामयाब हैं और हम पार हैं, हमें कुछ भी नहीं होता। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं इन्नल्लज़ीना यश्तरून बिअहदिल्लाहि व ईमानिहिम समनन क़लीला उलाइका ला खलाक़ लहुम फ़िल आख़िरति वला युकल्लिमुहुमुल्लाह वला यंज़ुरु इलैहिम यौमल क़ियामति वला युज़क्कीहिम व लहुम अज़ाबुन अलीम। क्या है, ऐसे सख्त जराइम इनके अंदर पैदा हो गए थे, झूठ, धोखा, सूद, ज़िना, बदकारी सब होने के बाद भी बोलते थे कि हम कामयाब हैं भाई, हम ये सब गुनाह कर लिए तो भी हम पाक हैं, हमको अल्लाह ताला सज़ा नहीं देते। तो उसे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाए कि इन्नल्लज़ीना यश्तरून बिअहदिल्लाह, अल्लाह की बातों को रेट लगा के बेच रहे, यानी अहकामात का बिकाऊ कर रहे, और फिर ला खलाक़ लहुम फ़िल आख़िरति, ऐसे लोगों के लिए आखिरत में कोई हिस्सा नहीं है, ना अल्लाह बात करेंगे, ना तवज्जो देंगे, ना उनको पाक करेंगे, बल्कि उनके लिए तो सख्त अजाब तय्यन है। अरे समझ गए, चूँकि उनका जो जाम था हम अल्लाह के बंदे हैं, अब उसके बंदे ने बल्कि महबूब हैं, अल्लाह की औलाद हैं बोल के जो जाम था, हमको अल्लाह ताला जहन्नम में कैसे डालते? कोई बाप अपने बेटे को जहन्नम में डालेगा क्या? तो हम कुछ भी कर लो हम कामयाब हैं, ऐसा उनका अक़ीदा बन चुका था। 9वीं ख़राबी इनके अंदर ये आ गई थी कि आखिरत में हमें सज़ा अगर हो भी जाएगी तो अल्लाह ताला बहुत मामूली सज़ा देते, जैसे कपड़े धोने के वास्ते भिगने डालते, वैसे अल्लाह थोड़ा बहुत हमारे को वहाँ जहन्नम में सुखने डालते, बस इतनी बात है। वरना हमारे लिए तो सज़ा मुक़द्दर नहीं है, सज़ा हमारे लिए एक सफाई का ज़रिया है। चुनांचे बोलते थे यहूदी वक़ालू लन तमस्सनन नार इल्ला अय्यामम मादूदा, वक़ालू लन तमस्सनन नार, हमें लन तमस्सनन नार, हमें आग नहीं छुएगी, इल्ला अय्यामम मादूदा, मगर चंद दिन रहेंगे बस, उसके बाद हम फिर वापस आ जाएंगे। तो गया कि चंद रोज़ जो हम आग में जाएंगे वो हमारी एक आर्जी तौर पे सफाई के वास्ते है, बस हमारी ज़बान में धुलाई के वास्ते है बस, बाकी धुल जाने के बाद जो हमारी असल जगह हम वापस आएंगे। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं ज़ालिका बिअन्नहुम क़ालू लन तमस्सना अन्नारु इल्ला अय्यामम मादूदा व गर्रहुम फ़ी दीनिहिम मा कानू यफ्तरून। इनका ये तर्ज़ अमल जिसकी वजह से बोल रहे हैं कि भाई हम दोज़ख में बस बहुत थोड़ी देर के लिए रहेंगे और दोज़ख की सज़ा हमको मिलेगी भी तो बस 2 दिन के लिए मिलेगी, इनका एक ख़ुद साख्ता अक़ीदा है। गर्रहुम फ़ी दीनिहिम, इनकी अपनी अक़ीदे की बिगाड़ है, वरना तो ऐसा नहीं है मसला। समझ गए? 10वीं ख़राबी इस कौम के अंदर, यहूदी बनी इसराइल के अंदर जो आ गई थी, अवाम इल्म से महरूम और मफरूज़ात में मगन थी। अवाम अपने मज़हब का इल्म हासिल नहीं करती और अपनी तरफ से जो बातें इनके उलमा इनको घड़ के देते थे उन्हीं बातों को मज़हब की बातें समझ लिया करते थे। चुनांचे अल्लाह फरमाते हैं वमिनहुम उम्मियून, बनी इसराइल यहूदियों में अनपढ़ लोग थे, ला यालमूनल किताब, किताब का इल्म था ही नहीं उनको, इल्ला अमानिया, बस कुछ उम्मीदें और कुछ तमन्नाएँ, कुछ आरजुएँ थी, व इनहुम इल्ला यज़ुन्नून, और फिर बस उनके अवहाम और गुमान थे, बस उसी को दीन समझ रहे थे। उसे हम आप अपने ज़बान में समझना है तो नमाज नहीं, रोज़ा नहीं, पर्दा नहीं, हया नहीं, ज़कात नहीं, हज नहीं, कुछ भी नहीं, सिर्फ जाके फ़लाँ जगह पर चादर चढ़ा के आ जाओ, कामयाब हो गए आप।
फ़लाँ जगह पे जाके वो नेकी का काम करके आ जाओ, फ़लाँ जगह जाके वो करके आ जाओ, बस आप कामयाब हो गए। ऐसे फ़राइज़ छोड़ दे के मफरूज़ात जो अपनी तरफ से घड़ लिए हैं, नमाज नहीं पढ़ेंगे आप जो है इसकी मिलाद की रैली निकालेंगे, मिलाद का जुलूस निकालेंगे, ज़रिए निजात समझ जाएंगे भाई हम कामयाब हो गए, बस काफ़ी है। नमाज नहीं पढ़ेंगे, आकाम में मामलात में साफ़ सुथरे नहीं रहेंगे, बस ये कि आप इश्क़ रसूल के नारे लगा लो या दरूद कर लो, फ़लाँ कर लो। अपने अपने हिसाब से उस ज़माने के जो भी मफरूज़ात रहते हैं उसको वो लोग दीन समझ कर बैठे थे। चुनांचे उन लोगों का गुमान ही क्या था, वक़ालतिल यहूद वन नसारा नहनु अबनाउल्लाह। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं जब तुम इतने करीब है मेरे तो कुल फलिमा युअद्दिबुकुम बिदुनूबिकुम, गुनाह करे तो अल्लाह तुमको अजाब क्यों दे रहे, बल अंतुम बशरुम मिम्मन खलक, तुम एक आम इंसान हो जिसे हमने पैदा किया है, यग़फिरु लिमन यशा व युअद्दिबु मन यशा, तुम्हारा हमारे से कोई खुसूसी ताल्लुक़ नहीं है, हमारे बहुत चहीते हैं, हमारे बहुत ख़ास हैं, अल्लाह हमारे ख़ानदान के हैं, हमारे करीबी हैं, ये सब कुछ भी नहीं है, तुम भी आम इंसान हो, हम जिसको चाहते हैं अजाब देते हैं, जिसको चाहें हम हलाक कर देते हैं। 11वीं ख़राबी इनके अंदर ये आ गई थी कि गैर यहूदियों के साथ इनका सलूक बहुत बदतर किस्म का था। गैर यहूदियों के साथ, गैर बनी इसराइल के साथ इनका सलूक बदतर सलूक था। चुनांचे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं ज़ालिका बिअन्नहुम क़ालू लैसा अलैना फ़िल उम्मियीन सबील, ये लोग क्या कहा करते थे, इनकी अखलाक़ी हालत ये हो गई थी, उम्मी यानी गैर यहूदी लोग इनके बारे में बोलते थे कि इनके मामले में हम पर कोई मुआख़ज़ा नहीं होगा, यानी गैर यहूदी के साथ हम कुछ भी कर लो, अल्लाह हमारे से कुछ भी नहीं पूछेंगे, ऐसा इनके साथ रवैया था। चुनांचे इनकी मजहबी किताबों में भी ख़ुद लिखा है कि यहूदियों के लिए अलग मसाइल थे, बनी इसराइल के लिए अलग मसले बना लिए थे, गैर बनी इसराइल के लिए लोग अलग मसले बना लिए थे। चुनांचे इनकी जो किताब है तलमूद किताब में है कि अगर इसराइल का बैल किसी गैर इसराइली के बैल को ज़ख्मी कर दे तो उस पर कोई तावान नहीं है। हाँ, अगर गैर इसराइल का बैल इसराइली के बैल को ज़ख्मी कर दे तो उस पर तावान होगा। अरे समझ रहे, किताब में लिखा हुआ है इनकी, ऐसा नहीं कि ऐसी घड़ा जा रहा है बोल के। दूसरी मिसाल, अगर कोई शख्स किसी जगह कोई गिरी पड़ी चीज़ मिले, उसे देखना चाहिए कि उसके अतराफ़ में आबादी किसकी है। अगर इसराइलियों की हो तो उसे ऐलान करना चाहिए, गैर इसराइलियों की हो तो उसे बिला ऐलान वो चीज़ रख लेना चाहिए। समझ रहे। और तीसरी मिसाल इन्हीं का एक यहूदी रिब्बी शमाइल ये लिखता है, अगर उम्मी और इसराइल, उम्मी मतलब गैर इसराइल, गैर इसराइल और इसराइल दोनों का मुकदमा काजी के पास आया, काजी अगर इसराइली क़ानून के मुताबिक अपने मजहबी भाई कौन इसराइली को जितवा सकता है तो अपने मज़हब के मुताबिक फ़ैसला करके उसे जिताना और कहे कि भाई ये हमारे क़ानून में ऐसा है, इस वास्ते इसराइल के लिए फ़ैसला होगा। और अगर गैर इसराइल के क़ानून के तहत में इसराइली को जिता सकता है, गैर इसराइलियों के लिए जो कानून बना है उस कानून के तहत में जितवाना किसको, इसराइली को, तो फिर उसके हक़ में फ़ैसला करके गैर इसराइली को बताना ये तुम्हारे कानून के हिसाब से जीत रहा, पहले हमारे कानून के हिसाब से जीता, अब तुम्हारे कानून के हिसाब से। लेकिन बाहर सूरत उसकी जिम्मेदारी यह है कि इसराइली को जिताए, गैर इसराइली को न जिताए। चुनांचे इन लोगों का यहाँ तक घड़ना हो गया था कि गैर इसराइली की हर गलती से फ़ायदा उठाना हमारा हक़ है, गैर इसराइली की हर गलती से फ़ायदा उठाना हमारा हक़ है। तालमूद किताब सफ़ा नंबर 37-210। 12वीं ख़राबी इनके अंदर ये आ गई थी कि इनकी अक्सरियत पूरी की पूरी बनी इसराइल यहूदी कौम हर तरफ से बिगाड़ में मुब्तला हो चुकी थी। यानी कौम में कुछ लोग अच्छे हैं, कुछ लोग ख़राब हैं, तो कोई बात है। ये कौम ऐसी थी कि पूरी की पूरी कौम बिगड़ चुकी थी। अब जैसे सेब है, एक तरफ सड़ गया, दूसरी तरफ अच्छा है, तो भाई काट के सड़ा हुआ फेंक दे के अच्छा
इस्तेमाल करते, उसकी कदर करते, उसे उठा के रखते, उसे रेट लगाते, कुछ भी होता। लेकिन अगर सेब का अक्सर हिस्सा सड़ गया है तो फिर बचा कुचा थोड़े हिस्से की कोई अहमियत बाकी नहीं। तो यहूदी ऐसे सेब बन गए थे जिसका पूरा हिस्सा सड़ गया हो। अरे समझ गए। चुनांचे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं वलौ कानू युमिनून बिल्लाहि वन नबी वमा उनज़िला इलैहि मत्तखदूहुम औलिया वलाकिन्न कसीरम मिनहुम फासिकून। अक्सर हिस्सा इन लोगों का बिगड़ चुका था। शिर्क की जंग में खुल्लम खुल्ला मुशरिकीन की तरफ था। जैसे इससे पहले जिक्र किए कि भाई मुशरिक अपना शिर्क छोड़कर दीन मोहम्मदी को इख्तियार करना चाह रहा है, तो ये यहूदी बोला करते थे कि तुम शिर्क पर सही हो, तुम्हारा मज़हब सही है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मज़हब गलत है। इतना बिगाड़ इनके आम लोगों में भी आ गया था। 12वीं खराबी इनके अंदर ये पैदा हो गई थी कि ज़ाबिते सब्त में नक़ब ज़नी करना, यानी हफ्ते के दिन के हुक्म को टाल देना। हफ्ते के दिन के मुतालिक इनके लिए हुक्म था कि उस दिन शिकार नहीं करना, उस दिन मछली नहीं पकड़ना। कुरान में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसका ज़िक्र फरमाते हैं वस्अलहुम अनिल क़रियतिल्लती कानत हाज़िरतल बहर। उस क़रिये वालों से पूछो जो बहर के किनारे थे। इज़ यादून फ़िस सब्त, वो लोग हफ्ते के दिन के बारे में हुक्म अदूली करते थे। इस्तातिहिम हितानुहुम यौम सब्तिहिम शुर्रा व यौम ला यस्बितून, जबकि हफ्ते के दिन ही मछलियाँ ज़्यादा आती थीं, दूसरे दिनों में मछलियाँ ज़्यादा नहीं आती थी। अब हुक्म यह था कि हफ्ते के दिन शिकार नहीं करना। तो ये तो बड़ी आजमाइश हो गई ना भाई, हफ्ते भर में मछलियाँ हफ्ते के दिन ही ज़्यादा आती, दूसरे दिनों में नहीं आती। लेकिन हफ्ते के दिन आपका इबादत का दिन है, उस दिन आप मछली शिकार नहीं करना। इनकी तालीमात में से इनके लिए गोया के समझो एक आजमाइश थी। और ये जिस समंदर के बारे में हाज़िरतल बहर, समंदर के किनारे, ये कौन सा समंदर है? वही समंदर है बहर कुलज़ूम, जहाँ पर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपनी जंगी और तिजारती बेड़े का सदर मकाम उसी शहर को बनाया था। वहीं पर यह समंदर था। इस वाक़े में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हफ्ते के दिन के बारे में इनसे मुतालिक ये तालीमात थी यहूदियों को कि उस रोज़ कोई दुनिया का काम नहीं करना, उनकी किताबों में लिखा है। और घरों में आग तक नहीं जलाना, चूल्हे भी नहीं जलना उस दिन। और जानवरों और ग़ुलामों तक से भी कोई काम नहीं लेना। जो शख्स उस दिन की खिलाफ वर्जी करे तो उसे कत्ल कर देना। बनी इसराइल के लिए ये सारी तालीमात दी गई थी हफ्ते के दिन की। लेकिन इन सारी तालीमात की उन्होंने खिलाफ वर्जी की और हफ्ते के दिन खुल्लम खुल्ला शिकार का माल ले जाते और शिकार करते और अहकाम तौरात की खिलाफ वर्जी करते। तो उस वक्त के जो नबी थे उन्होंने इनको साफ मना किया कि अगर तुम इस तरह करोगे तो फिर यरूशलेम बैतुल मक़दिस जो तुमको दिया गया है, अल्लाह ताला फिर उसको आग लगा देंगे, मतलब तुम्हारे हाथ से वो चला जाएगा, इस नाफरमानी की तुम्हें सज़ा होगी। चुनांचे उस वक्त के नबी हज़रत हिज़कील अलैहिस्सलाम जो नबी थे, जिनका दौर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से 536 साल पहले था, उन्होंने यहूदियों की बेहुरमती और यहूदियों की ये हफ्ते के दिन की गुनाह को उन्होंने भी अपनी किताब में लिखा था कि बहुत बड़ा जुर्म है जो ये लोग कर रहे हैं। तो उनकी किताबों में भी साफ़ तौर से मना किया गया था कि इस तरह करना नाजायज़ और हराम है। लेकिन खुल्लम खुल्ला वो लोग नाफरमानी में मुब्तला हो गए थे। 3 जमातें उसमें से बन गई थी। एक जमात हफ्ते के दिन जानबूझ के जाके शिकायत करती, एक जमात वो थी कि उनको नसीहत करती कि भाई क्यों इस तरह नाफरमानी कर रहे हो। तीसरी जमात वो थी जो खामोश थी, ना शिकार करती ना मना करती। 3 जमातें थीं। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान मजीद में तीनों के मुतालिक ज़िक्र किया है। यानी 2 के मुतालिक तो साफ तो ज़िक्र है कि जो मना करती थी अल्लाह ताला उसको तो बचा लिए, अज़ाब में मुब्तला नहीं करे। अज़ाब क्या दिए उस वक्त? कूनू क़िरदतन खासीन, सब बंदर बन गए जाके मछली पकड़ने से। अरे समझो आप थोड़ा कि आप यहाँ से थैला वेला लेके गए मछलियाँ लेके आने के वास्ते, जब आप समंदर से निकल रहे हैं तो बंदर बन के आ रहे हैं
और ये कोई मैजिक नहीं है बल्कि वाक़ियतन है। या आप घर में सो के उठे, सोते वक्त तो आप इंसान थे, सुबह उठे तो आप बंदर हैं, क्या होगा उस दिन? यानी इतनी सख्त नाराज़गी कि अल्लाह ताला बनी इसराइल पर जितना गुस्सा और नाराज़गी दिखाए शायद किसी और कौम पे दिखाए होंगे। पूरे उम्मत मुस्लिमा में किसी शख्स के बारे में ऐसा बहुत कम सुना गया होगा कि भाई वो आदमी इंसान था, अचानक सांप बन गया, अचानक वो कुत्ता बन गया, अचानक वो खिंजीर बन गया। वो सब सीरियलों में, फिल्मों में मैजिक के तौर पे हो सकता है, लेकिन रियल लाइफ में कहीं ऐसा हुआ कि भाई फला की बीवी जो है सांप बन गई, ऐसा थोड़ी होगा। लेकिन आप बनी इसराइल को देखें कि अल्लाह ताला उनको फिजिकल लाइफ में क्या कर दिए, बंदर ही नहीं खिंजीर बना दिए। बंदर भी बनाए और खिंजीर भी बना दिए। तो कितना अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अशरफुल मखलूक़ात जिसे फरमाया है उसको फिर अर्ज़लुल मखलूक़ात, सबसे घटिया जानवर खिंजीर बना देना, तो कितना बड़ा गुनाह करना और कितना अल्लाह की नाफरमानी पे आ जाना वो शख्स। इसी वास्ते अभी भी हम ये बोलते हैं कि गज़ा और फ़लस्तीन के मुसलमानों पर यह जो जुल्म हो रहा है, ये जुल्म इतना ज़्यादा क्यों कर रहे हैं, इतने मासूम बच्चों को शहीद कर रहे हैं। गज़ा का 30% आबादी का हिस्सा ख़त्म ही कर दिए। यानी यूँ समझो कि आज की मीडिया की रिपोर्ट के हिसाब से 30,000 मकानात ख़त्म कर दिए। 3,000 नहीं बोल रहे, 30,000 मकान, फ्लैट्स की शक्ल में हो या इंडिपेंडेंट हो, 30,000 मकानात। 10 लाख फ़लस्तीनी मुसलमान बेघर हो गए, 10 लाख। तो हद से ज़्यादा दूध पीते बच्चे, मासूम बच्चे, खाली हाथ निहत्ती औरतें, बस में जाने वाली औरतें, हॉस्पिटल में मौजूद औरतें, इलाज करने वाले मरीज़। अल अहली की अशिफा हॉस्पिटल पर बमबारी, अल कुदस हॉस्पिटल है जहाँ पर 400 से ज़ायद मरीज़ हैं, 12,000 से ज़ायद वहाँ पर लोग जो बेघर हैं वहाँ हॉस्पिटल में आके रात गुजार रहे। उसको खाली करो वरना हम उस पर बाम डालते बोल रहे। इतना ज़्यादा दरिंदगी पे क्यों आ गए? इसी वजह से आ रहे हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने उनके बारे में फ़रमाया कि एक वक्त आएगा कि यहूदी से सिर्फ इंसान ही नहीं बल्कि जमादात भी नफ़रत करेंगे, जमादात भी नफ़रत करेंगे। यानी ये चीज़ दरख्त, ये पत्थर है, ये पत्थर भी यहूदी से नफ़रत करेगा, हालांकि इसके अंदर क्या जान है, क्या पहचानता है नहीं। खैर दारुल मदारिस से बोल, दारुल रशीदिया बोल के पहचानता क्या है, ये इंडिया है बोल के पहचानता है, लेकिन इसको भी पहचान होगी कि फ़लाँ शख्स यहूदी है। इतनी नफ़रत जमादात में आ जाएगी, उतनी नफ़रत आना कि इंसानों से वो नफ़रत भरकर, एहसास हिस्स रखने वालों से वो नफ़रत आगे जाकर जो हिस्स नहीं रखते हैं उनके अंदर भी कोई दूसरी चीज़ नहीं रहना, सिर्फ नफ़रत आना। उसके अंदर सांस लेने का मादा नहीं, देखने का मादा नहीं, बोलने का मादा नहीं, चखने का मादा नहीं, लेकिन हिस्स उसके अंदर आया तो सिर्फ इस वास्ते आया कि यहूदी से नफ़रत दिखाना। चुनांचे क़ियामत के करीब जब यहूदियों को मारने की वो जो जंग होगी तो उस जंग में यहूदी अपने आप को छुपाने के लिए दरख्त के पीछे, पत्थर के पीछे छुपेंगे। दरख्त बोलेगा, पत्थर बोलेगा मेरे पीछे यहूदी आके मारो इसे बोल के, पत्थर बोलेगा मेरे पीछे यहूदी आके मारो इसे बोल के। उतनी नफ़रत करना बोले तो उतना जुल्म भी करना होना, इतना जुल्म होना कि अब इंसान तो इंसान के जमादात भी उनसे नफ़रत करने लगे, उस दर्जे का जुल्म होना। तो ये वो जुल्म है उस दर्जे का जो बशारत सुनाई गई यहूदियों की नफ़रत का, उस दर्जे का जुल्म होगा, उस दर्जे की नफ़रत होगी, फिर उस दर्जे से उनको काटा जाएगा। अरे समझ रहे? तो यहूदी कौम पुराने ज़माने से ही क्या है, अज़ल और फितरत से ही गलीज़ कौम है, खबीस कौम है, जिन पर ऐसे ऐसे अल्लाह ताला ने उनके जराइम और क्राइम की वजह से अज़ाब मुसल्लत कर दिए। तो हफ्ते के दिन की इज़्ज़त करो बोले तो हफ्ते के दिन की इज़्ज़त करने तैयार नहीं हुए, तो अल्लाह ताला उस वक्त ही क्या कर दिए, बंदर बना दिए। अब आप समझो मछली पकड़ना कौन सा बड़ा गुनाह है। आप लोगों की कितने बार कुएं में जाके, तालाब में जाके मछलियाँ पकड़ के नहीं आए? किसी दिन ऐसा महसूस हुआ क्या मैं बंदर बने ऐसा दिख रहा हूँ बोल के? लोग तो बोले होंगे क्या बंदर कामा कर रहा है, छोड़ चलो बोल के। लेकिन ये फीलिंग तो कभी नहीं आई ना कि मैं बंदर बने ऐसा दिख रहा हूँ, हाथ देख ले रहे ऐसा है कि नहीं कि मेरा बोल के, आईने में देख ले रहे कैसा हूँ बोल के। तो मछली पकड़ना कितना बड़ा जुर्म होगा, लेकिन उनकी
क्राइम्स इतने हैं, गुनाह इतने हो चुके हैं कि गुनाहों का घड़ा भरते 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 एक आखिरी मौका है भाई, कम से कम यहाँ तो तुम फर्माबरदार बन के दिखो भाई हमारे को, तो हम तुम्हारे को कम से कम माफ़ करने का कुछ तो सोचेंगे। तो यहाँ आखिरी दर्जे में भी फर्माबरदार बनने के लिए तैयार नहीं हुए। और फिर चूँकि कोई कौम नाफरमान बन जाती है और नाफरमानी पे अड़ जाती है, फर्माबरदारी की कोई आलात असबाब उसमें दिखाई नहीं देते, तो फिर इंसानी फितरत भी यह है कि अगर मिसाल के तौर पर कोई शख्स हुकूमत की नज़र में मुजरिम है, एक दो जराइम उसके हुकूमत को मालूम है, लेकिन वो जराइम ऐसे हैं कि उसकी वजह से एक बड़ी सज़ा का फ़ैसला नहीं कर सकते, तो हुकूमत क्या करती है, इसको ऐसी ढील दे दो कि ये एक बड़ा क्राइम करना, उसके बाद हम उसे पकड़ें तो ऐसी सज़ा देना कि अब उसके बाद कोई हुकूमत इनकी सपोर्ट करने भी तैयार नहीं होना, कोई वकील इसका केस लड़ने तैयार भी नहीं होना। सब ये बोलना कि हाँ भाई इतना बड़ा क्राइम करा तो इसको मारना च मारना है, काटना च काटना है बस। तो इसी वास्ते अल्लाह ताला क्या करे, यहूदियों के वास्ते हफ्ते के दिन मछलियाँ ज़्यादा लाते थे, दूसरे दिन लाते नहीं थे। तो अब ये कितनी बड़ी आजमाइश है कि भाई नहीं पकड़ना बोले और हफ्ते के दिन फिर बड़े बड़े मछलियाँ आ रहे, ऊपर ऊपर आ रहे, लेकिन हाथ नहीं लगाना। आप तो खुला छूट उस वास्ते दिए उनको मौका कि भाई इसमें तुम नहीं कामयाब हो सकते, अब आपको छूट देंगे हम, ताकि और बड़ा जुर्म करें और अब हम आपको पकड़ें और फिर उसके बाद ऐसी सज़ा देंगे, अब उसके बाद कोई माफ़ी की उम्मीद नहीं की जा सकती। और सबसे बड़ा जुर्म इनका जो था, ये तो बहुत ज़्यादा बड़ा जुर्म था, वो है कत्ल अंबिया। ये इनका 14वां जुर्म था, कत्ल अंबिया। अरे समझ रहे, बड़े शरीफ बन के देख रहे आप लोग, कितने जराइम हुए अब तक लिख रहे हैं आप लोग। कौन सी नस्ल से हैं? डीएनए टेस्ट कर लेते क्या? चलिए याद रखो, लिखो, आप लोगों को काम आएगा। 14वां जुर्म है इनका कत्ल अंबिया। वज़ुरिबत अलैहिमुज़्ज़िल्लतु वल्मस्कनतु वबाउ बिग़ज़बिन ज़ालिका बिअन्नहुम कानू यकफ़ुरून बिआयातिल्लाह वयक़्तुलून अन्नबिय्यीन बिग़ैरिल हक़। अंबिया को क़त्ल करना, और अंबिया को क़त्ल करना बिग़ैरिल हक़, ना हक़। कभी ऐसा भी होता है कि अंबिया नबी को क़त्ल करना हक़ बन जाए? अरे समझ रहे, नबी का क़त्ल तो किसी भी सूरत में क्या है, ना हक़ ही है, कभी नबी का क़त्ल हक़ नहीं बन सकता। लेकिन इतनी जुर्रत इन लोगों के अंदर आ गई थी कि सिर्फ तालीमात इलाहिया का बिगाड़ ही नहीं, बल्कि तालीमात इलाहिया के लाने वालों को क़त्ल करने के दर पे आ गए। तालीमात की तारीफ़ कर दिए, किताबों को बिगाड़ दिए, तारीफ़ कर दिए, इस पर अमल नहीं कर रहे, वो सब छोड़ दे के जो ला रहा किताब उसको भी क्या कर दे रहे, जो नसीहत कर रहे उसको भी क़त्ल कर दे रहे। इतना बिगाड़ इनके अंदर आ गया था। खुदा की भेजी हुई तालीमात अपने ख़यालात और ख्वाहिशात के हिसाब से होती तो मानते, अगर ख्वाहिशात और ख़यालात के हिसाब से नहीं होती तो इनकार कर देते थे। जानते हुए कि भाई खुदा ये फरमा रहे हैं, अल्लाह की का हुक्म है, फिर भी सरकशी से उसकी खिलाफ वर्जी करते। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की जो बताई हुई बातें हैं उसको समझने और जानने के बावजूद अपनी ख्वाहिश के मुताबिक ही अमल करते, अल्लाह के हुक्म के मुताबिक अमल करने तैयार नहीं होते। ये बीमारी तो थी ही, इसके साथ साथ इन नबियों को क़त्ल करने का मर्ज़ इनके अंदर पैदा हो गया था। ये तो बहुत बड़ा जुर्म हो गया। उसे ऐसा ही समझो कि भाई आपके शहर और गांव में कोई मौलाना हैं, कोई इमाम साहब हैं, वो आपको शराब से, सूद से, ज़िना से, बेहयाई से रोकते हैं, तो ये उनका रोकना हक़ है। और आप जो जिन जराइम में मुब्तला हैं वो गुनाह है। या तो आप तौबा करके सही हो जाते, या तौबा करके सही नहीं होते तो कम से कम ये एहसास तो रहता है कि भाई मैं जुर्म कर रहा हूँ, ये मेरी खैरखाही में मुझे नसीहत कर रहे हैं। लेकिन हाल इनका ये हो गया था कि ना अपने जराइम से रुकते थे और ना अपने अंदर ये एहसास था कि मैं जराइम कर रहा हूँ, बल्कि जराइम से रोक करने वाले को ही मुजरिम समझकर उसको क़त्ल कर देते थे, ये सोचे बगैर के भाई ये नबी की तरफ से आया हुआ है, अल्लाह का पैगंबर है। समझ रहे?
तो इसी तरह बाज़ गांव देहातों में क्या रहते, बहुत ही हटे हुए दिमाग के रहते, यहूदियों नस्ल के। ख़तीब साहब सूद के बारे में बोल दिए, इस वास्ते सदर साहब ख़तीब साहब को क्या कर दिए, निकाल दिए। तो वहाँ समझ जाना कि सदर साहब कौन से हैं, समझ रहे, खुद तो सुधरे नहीं बल्कि क्या कर दिए, अपनी असलियत दिखा दिए। समझे नहीं समझे। अब उसकी मिसालें देखो। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के बाद बनी इसराइल के नबी थे ना हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम, दाऊद अलैहिस्सलाम के बेटे। तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को जो सल्तनत अल्लाह ने अता की थी वो बेमिसाल और लासानी थी, कोई दूसरा उस वैसी सल्तनत नहीं कर सका। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम दुनिया से तशरीफ़ ले जाने के बाद बनी इसराइल में दो तबक़े बन गए, दो ग्रुप में तकसीम हो गई वो जमात। एक थी यरूशलेम की हुकूमत जिसे यहूदिया बोलते हैं, दूसरी थी सामरिया की दौलत जिसे इसराइल बोलते हैं। ये दो हिस्सों में बढ़ गई। तो इनमें आपस में लड़ाइयाँ शुरू हो गई। यरूशलेम की जो हुकूमत करने वाले थे यहूदिया उनमें, और सामरिया की जो हुकूमत करने वाले थे इसराइल, इन दोनों में आपस में नौबत यहाँ तक आ गई कि यहूदिया की रियासत ने अपने ही भाइयों के ख़िलाफ़, यानी सामरियों के ख़िलाफ़, सामरियों की और इसराइली के ख़िलाफ़ दमिश्क की आर्मी सल्तनत से मदद मांगते थे। अरे हैं दोनों एक ही बाप के औलाद बनी इसराइल, लेकिन आपस में तकसीम हो गए। एक का नाम बन गया क्या, यहूदिया, दूसरे का नाम बन गया इसराइल। तो यहूदिया जो है इसराइल के ख़िलाफ़ मदद मांगकर दूसरे लोगों से इसराइली को ख़त्म करते थे। ऐसे मौके पर उस वक्त के जो नबी थे जिनका नाम था हन्नानी इब्रानी ज़बान में, उन्होंने यहूदिया जो कौम जो तबक़ा था उसको मना किए कि ऐसा मत करो। तो उन्होंने इस मना करने को कबूल करने के बजाय इस नबी को ही जेल में भेज दिया, नबी को जेल में डाल दी। अरे समझ रहे। अब उसकी मिसाल आपको कहाँ मिलेगी, आजकल के मुस्लिम कंट्रीज़ में, जहाँ पर वो वहाँ के मुसलमान हुक्मरानों को उनकी कोताहियों पर मना करते हैं। तो कई 100 उलमा को सऊदी गवर्नमेंट और दूसरे मुस्लिम हुक्मरान ज़मीनी जेलों में डाल के रख देते हैं, ज़िंदगी भर वहीं सुना, जनाजे निकलते फिर बाहर। समझ रहे। दूसरी मिसाल हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम, जो अपने बनी इसराइल कौम के नबी थे। बनी इसराइल में बछड़े की जब पूजा करना शुरू हो गई तो यहूदियों को मना किए, असरन व तौहीद की दावत दिए। तो सामरिया का इसराइल बादशाह जिसका नाम था अखीअब, अपनी मुशरिक बीवी की खातिर हाथ धोकर हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम के पीछे पड़ गया था, हत्ता कि उनको जज़ीरा नुमाए सीना के पहाड़ों में पनाह लेनी पड़ी। उस मौके पर हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम ने दुआ की थी कि अपने इन इसराइलियों के, बनी इसराइल के ख़िलाफ़, और उसमें कहा था कि तेरे नबियों को तलवार से कत्ल किया और एक मैं अकेला बचा हूँ, सो मेरी जान के दर पे हैं, अल्लाह मेरी हिफाजत फरमा। तो हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम बोल रहे तेरे नबियों को तलवार से कत्ल करिए कौम बोल के, हालांकि वो भी यहूदी और बनी इसराइली नबी हैं। और एक नबी थे बनी इसराइल के जिनका नाम मीकाया था, मीकाया, हज़रत मीकाया। इनको यही बादशाह अखीअब जो था वो हक़ गोई के जुर्म में जेल में भेज दिया। वहीं ऐसी जेल कैदी को, जेलर को हुक्म दिया कि ऐसी रोटी दो कि ज़िंदा रह सके और इतना पानी दो जिससे ज़िंदा रह सके, बस सेहत मिलने वाली रोटी नहीं होना, ताकत मिलने वाली रोटी नहीं होना। चौथी मिसाल है हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम की। हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम ने उस ज़माने में हक़ गोई की दावत दी। तो ऐन हैकल सुलेमानी के मौके में मुक़द्दस और क़ुरबान गाह के दरमियान में हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम को संगसार करके लोग मार दिए। इनकी तलमूद और तवारीख़ तौरात किताब के हिसाब से। इसी तरह यरूशलेम के यहूदी रियासत के सर पर तबाही का जो तूफ़ान खड़ा था, उस मौके पर भी दूसरे कई नबियों को ये कत्ल करने के दर पे हो गए। हज़रत यहया अलैहिस्सलाम को भी इन्हीं यहूदियों ने कत्ल किया था, हज़रत यहया अलैहिस्सलाम। आखिर में जो नबी आए थे वह हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, ये भी यहूदियों की में तबलीग के लिए आए थे। तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को भी ये लोग
कत्ल करने के दर पे हो गए, हत्ता कि अपने जाम के हिसाब से वो कत्ल भी कर दिए। तो कत्ल अंबिया का जुर्म ये बहुत बड़ा जुर्म था यहूदियों का। अब यहाँ समझो जो कौम नबियों को कत्ल करती है वो कौम अगर बच्चों को कत्ल कर दे तो क्या है। जो कौम नबियों को कत्ल करती है वो आम फ़लस्तीनी मुसलमानों को निहत्तों पे बमबारी कर दे तो क्या है। तो उसे समझना चाहिए कि इनके बाप दादा की हरकतें रही हैं। तो इस गलीज़ कौम से ये तवक्को नहीं की जा सकती कि इनके अंदर कभी न कभी इंसानियत पैदा हो सकती है। चूँकि अल्लाह ताला ये बोल दिए कि क़ियामत तक तुम पर ऐसा मुसल्लत रहेगा जो तुमको दर्दनाक अज़ाब देगा, तुम जलील बन के रहोगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि इनके अंदर कभी क़ियामत तक कोई ऐसी अखलाक़ी बुलंदी नहीं आ सकती कि इनको इज़्ज़त दी जा सके। हमेशा जलील रहने वाली कौम है, जलील हरकतें ही करेगी ये कौम। आखिरी ख़राबी यहूदियों की थी, 15वीं ख़राबी यहूद की तरफ से, कत्ल अंबिया का इकरार। हाँ हम कत्ल करें भाई, क्या करते, जुर्म करके माफ़ी मांग लेना, शर्मिंदा होना। एक है जुर्म कर देना, वो तो जुर्म ही है। जुर्म करने के बाद फिर आप जरी होना, वो एक मुस्तकिल जुर्म है। अरे समझे क्या करा भाई, मैं बोले तो आप जुर्म करके जो जुरात दिखा रहे, चोरी सीनाजोरी जिसे बोलते हैं, तो ये बीमारी उनके अंदर पैदा हो गई थी। चुनांचे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में क्या बोले, व क़ौलिहिम इन्ना क़तलनल मसीह ईसा इब्न मरियम रसूलुल्लाह। हाँ हम ईसा इब्न मरियम को कत्ल किया, क्या हुआ। अरे समझे, अल्लाह ताला फरमा रहे व क़ौलिहिम, बोल रहे लोग ज़बान से, हाँ हम कत्ल किए ईसा इब्न मरियम को, क्या हुआ अब। तो इस कदर जो जुर्म करके अंबिया को कत्ल करके भी शर्म नहीं आना, ये क्या चीज़ है, बहुत बड़ा घिनौना जुर्म है। तो ये 15 बीमारियां और 15 जराइम जो कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इनके मुतालिक ज़िक्र किए हैं, ये जराइम आपके सामने आए। तो यहूदी कौम वो है जो अखलाक़ी लिहाज से बहुत बिगड़ी हुई कौम है। आगे ये तो कुरान के फरमुदात हैं, आगे तारीख़ में आपको ऐसे मिलेंगे कि अब पूरे दुनिया में बेहयाई फैलाने वाले, पूरी दुनिया में सूद फैलाने वाले, पूरी दुनिया में मामलात के अंदर बिगाड़ फैलाने वाले, पूरी दुनिया के अंदर को सिस्टम फैलाने वाले, लड़का लड़कियों की इख्तिलात वाला निज़ाम, कई जराइम हैं जो आज हमारे समाज में पाए जा रहे हैं। उन सारी बुराइयों की बुनियाद उन्हीं यहूदियों की तरफ से है। ये तो उमूमी तौर पे बोल रहे हैं, बाकी हम आपको आगे के मुहाज़रात में नाम बनाम बोलेंगे कि बैंकों का निज़ाम फ़लाँ यहूदी शुरू किया, को सिस्टम फ़लाँ यहूदी शुरू किया, मामलात का सिस्टम फ़लाँ यहूदी शुरू किया, ज़राए इब्लाग़ का सिस्टम फ़लाँ यहूदी शुरू किया। इन सब के पीछे कौन है, यहूदी ताकतें हैं। तो उस वक्त भी ये लोग क्राइम करने वाले थे, इस वक्त भी ये लोग मुजरिम हैं। पूरी दुनिया इस वक्त इनकी बर्बरियत को बुरा कह रही है, उसके बावजूद भी ये लोग तौबा करने के लिए और जंग से बाज आने के लिए तैयार नहीं हैं। और आगे भी चंद चीज़ें हैं हालिया, चूँकि जंग चल रही है, जंग के मुतालिक इनके क्या नज़रियात हैं, कैसे ये लोग रहे हैं कि भाई जंग कर रहे हैं तो क्या उसूल हैं कि जंग में किसको मारना किसको नहीं मारना, क्या तरीक़े आपको सिखाए गए। इनकी किताबों में ख़ुद ऐसा लिखा हुआ है कि जंग का कोई उसूल ही नहीं है, आप जिस पे गालिब आते उसके साथ क्या करना उनकी किताबों में लिखा हुआ है। ये दुनिया की ऐसी टेररिस्ट और जालिम और दहशतगर्द तंजीम है इसराइल की, यहूदी तंजीम, यहूदी कौम, जिसके कौमी तराने में ख़ुद दहशतगर्दी है। कौमी तराना जहाँ पर हम जनगणना पढ़ते या सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, तो जो भी पढ़ते हैं उसमें हम अमन और शांति की बात करते, लेकिन ये लोग ऐसे हैं कि अपने तराने में ही किसकी बात करते हैं, मारने काटने की बात करते हैं। समझ रहे। अल्लाह ताला हम सबको सही समझ नसीब फरमाए।